जब सेम चेंज हो जाएगा काम जी। अब स्क्रीन चेंज हो चुकी है, काइंडली कंफर्म कर दें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेन ऑप्शन है इसको। अच्छा, अब हमारे पास मेन आता है अमेजोन। अमेजोन के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एफिलिएट निशेष आती है। एफिलिएट निशेष वो होती हैं जिसमें आप अपनी साइट्स को अपनी कह सकते हैं कि अर्निंग की बेस पे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल एडसेंस को पता नहीं करना चाहते, आप अपने उसकी आर्टिकल्स को यूज करके देन आप अपने अमेजोन से एफिलिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से कुछ आइडिया हम ले लेते हैं। लाइक अमेजोन को हम जाते हैं और अमेजोन से कुछ हम आइडियाज ले लेते हैं। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम लोग फ्लिपर.com से भी अपने आइडिया ले सकते हैं, वहां से नीचे के आइडिया हमें मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा इसके बाद हम ये फिर आवाज नहीं आ रही। मैं यहाँ पे था, सॉरी, कॉल आ गई थी। अच्छा, यहाँ से मैं अभी एक यूएसए की लोकेशन डाल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या है कि फर्स्ट हम अपनी वो निche फाइंड करेंगे जहाँ से हमने कुछ अर्न कर सकते हैं, या वो ऐसी साइट्स जिससे हम अपनी ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल मैंने डिस्कस किया था फॉर टूल बेस्ड साइट। अब टूल बेस्ड साइट्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसे टूल्स भी बनाने हैं जिनके ऊपर हम अपनी अमेजोन से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ से हम कुछ आइडिया ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम प्राइम वीडियो को ले लेते हैं। प्राइम वीडियो से रिलेटेड अगर मैं गूगल के ऊपर जाऊँ तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्चेज मिल जाएंगी। लेकिन ये क्या है कि ट्रांजेक्शन कह सकते हैं कि कमर्शियल आप कह सकते हैं ऐसे कीवर्ड। अब ये कौन से कीवर्ड होते हैं, टाइप्स होती हैं, मैं अभी वो सिर्फ डॉट्स ओपन कर लेता हूँ, साथ साथ चीज़ें आपके लिए नोट्स भी बनाते जाऊँगा ताकि इजीली आप बाद में कवर कर सकें। ओके, फर्स्ट हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टूल बेस्ड निशेष। अब टूल बेस्ड निशेष के बाद हमने काम करना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम काम करेंगे एफिलिएट्स। एफिलिएट मैं प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मीन के फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या चीज़ें एफिलिएट कर सकते हैं, लाइक हम रिव्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कौन से ऐसे रिव्यूज आएंगे, जैसे कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लाइक हम एप्सोमो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम कोई भी जो साइट्स होती हैं जो सास बेस होती हैं, हम उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे और प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी साइट्स को बिल्ड करेंगे। लाइक हम यहाँ से एक ले लेते हैं एप्सोमो.com, ठीक है। और नेक्स्ट आता है लाइक फ्यूचर पीरियड, ठीक है। अब ये वो साइट्स हैं जहाँ पे हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे या वो साइट्स मिलेंगी जहाँ पे हम अपने ब्लॉग्स की या उस सॉस बेस्ड साइट्स को अपडेट कर सकें। तो फर्स्ट थोड़ा सा मैं इससे भी आइडिया लूंगा और हम आइडिया लेंगे हम अमेजोन से भी। Amazon.com, यहाँ से हमने आइडिया लेंगे। तो ये बेसिकली हम अभी काम कर रहे हैं निचेस के ऊपर, ठीक है। अब निच फाइंड करना, कौन सी निच हमारे लिए बेस्ट है, वो हमने यहाँ से डिसाइड करनी है। तो ये निचेस फाइंड करने का तरीका मैं आपको सिर्फ इजी वे के अंदर बताऊंगा ताकि इजीली आप अपनी वो निचेस फाइंड कर सको और मल्टीपल ब्लॉग स्टार्ट कर सको स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हमारा अभी स्टार्टिंग मेथड है कि हमने करना क्या, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप वन, अब स्टेप वन के अंदर हमने निच फाइंड कर ली। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई ऐसी सॉफ्टवेयर साइट ले लेते हैं जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उस वो अपनी एफिलिएट प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं फाइवर, ठीक है। फाइवर.com हम ले लेते हैं। अब फाइवर.com क्या करें, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि हम अपनी फाइवर.com के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ से हम एफिलिएट प्रोग्राम को देख लेते हैं। लेट मी यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब कुछ लोगों को फाइवर के बारे में आइडिया होगा, ऑलमोस्ट सबको ही है, और इसके ऊपर हम काम कैसे करेंगे वो मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जस्ट लाइक फाइवर प्लेटफॉर्म है, इसका भी एक प्लेटफॉर्म एफिलिएट सिस्टम है, ठीक है। अब इस एफिलिएट सिस्टम को हमने कैसे अपने ब्लॉगिंग के अंदर लेके आना है,
ये स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि हम दूसरों की सर्विसेज को सेल करेंगे या उसकी प्रमोशन करेंगे। कैसे करेंगे? हम थ्रू ब्लॉग्स करेंगे, थ्रू आर्टिकल करेंगे। हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ से फर्स्ट स्टेप हमारा है और इस स्टेप को हमने आगे ले चलना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हम एक ए की सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है या टॉपिकल मैप की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें फॉर एग्जाम्पल यूजर को $200 के। अब $200 के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्या वो हमें कितना परसेंटेज देगा? अब ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बेसिकली फाइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना परसेंटेज देगा। अब फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर हम बात करें तो ये तकरीबन 25% हमें फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर मिल रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर हमने कैसे करना है? हम क्या करेंगे कि हम एक ब्लॉग लाइव करेंगे जो सिर्फ फाइवर के लिए स्पेसिफाई होगा। और फाइवर की जितनी भी सर्विसेज होंगी हमने क्या करना है कि उस सर्विसेज के बारे में या उस प्लेटफॉर्म के बारे में हमने बात करनी है, या उस क्या नाम है हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम उस सर्विस से रिलेटेड बात करते हैं या उस सर्विस से रिलेटेड हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम उस लिंक के जरिए, जैसे आप अमेजोन साइट्स के ऊपर आप देखते हो तो डिफरेंट जो एफिलिएट साइट होती हैं, एग्जांपल के तौर पे हम किसी अमेजोन के जिन्होंने एफिलिएट्स ली हुए हैं, ठीक है, साइट्स के ऊपर अप्लाई किए हुए हैं, हम उन साइट्स को ले लेते हैं और वो क्या कर रहे हैं कि वो फिजिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। आज हम हमारा मकसद क्या है कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। अब वो डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं? जैसे हम मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह fiverr.com है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू एफिलिएट सिस्टम। अब एफिलिएट सिस्टम के ऊपर हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, मैं आपको सामने पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास अर्निंग के दो मेथड हैं। एक आता है एफिलिएट कमीशन, ठीक है। अब कमीशन के अंदर हमारे पास साथ आता है एड्स। एड्स आता है, एड्स के साथ साथ हमारे पास दो एक और ऑप्शन भी आता है रेफरल। अब रेफरल एफिलिएट ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है रेफरल और एक होता है एफिलिएट। अब रेफरल के अंदर किसी को आप रेफर कर रहे हो, ठीक है, और वो रेफरल आपको कोई कमीशन दे रहे हैं पर रेफर के ऊपर। और एफिलिएट क्या होता है कि आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर उसका कमीशन मिलता है। रेफर का मतलब है पूरे प्लेटफॉर्म को आप रेफर कर रहे हो, और जो एफिलिएट है वो बेसिकली आप एक हर प्रोडक्ट को आप उसको मार्केट कर रहे हो, तमाम प्रोडक्ट्स आप उसको मार्केट कर रहे हो। तो ये बेसिकली आप समझिए कि एक डिजिटल प्रोडक्ट की निश आप कह सकते हो, ये अर्निंग की सोर्स आप कह सकते हो। इसमें हम अच्छे से अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्निंग का पेमेंट मैंने आपको बता दिया कि हम आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 मंथ की होस्टिंग आपको मिल जाएगी। अब 1 मंथ की होस्टिंग के अंदर आप अपनी साइट को सेटअप कैसे करोगे, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। पर हमने नीच फाइनल कर ली। अब नीचे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग इन से करना है। ये वो नीचे जिनमें हम अभी स्टार्ट लेंगे, क्योंकि अभी हम इंफॉर्मेशनल नीच के ऊपर अभी स्टार्टिंग नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी है जो इंफॉर्मेशनल में। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इंफॉर्मेशनल नीचे की बात कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। हमारा फर्स्ट मेथड है कि हम वो फाइंड करें नीचे जिसमें हमें अच्छी कमीशन मिल रही है और हमें अच्छा एड स्पेंड मिल रहा है। अब ये एड स्पेंड कहाँ पे होता है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एड स्पेंड होता क्या है। अब जब जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक ब्रांड, ठीक है, एज अ कंपनी हूँ, तो मी एज अ कंपनी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करवानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक एफिलिएट सिस्टम बनाऊंगा कि आप मेरी साइट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप सेल करें। एफिलिएट इनकम क्या होती है कि आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल एक ही प्रोडक्ट है $5 के अंदर वो बेच रहा है या $10 के अंदर। एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दी है कि अगर $200 हमें उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है और उसको हमें 25% हमें फाइबर दे रहे हैं। अब 25% अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन ये बनता है ऑलमोस्ट 25, इसके 25-30% $30 का बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसको अगर हम बाद में लेके चलें कि हम अपनी कंपनी को कैसे अपडेट करेंगे। अब मैं एक कंपनी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के तमाम प्रोडक्ट सेल हों और जो मेरी प्रोडक्ट की प्रमोशन करेगा वो आगे उसको मैं कमीशन दूंगा। अब ये तरीका सबसे आसान है। अगर मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ तो फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे लिए क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहले अपने माइक्स बंद कर दें, मैं म्यूट ऑन कर दूं। ओके, यहाँ पे हमारे पास मेन आता है एफिलिएट प्रोग्राम। अब एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर हमने फाइवर को एग्जांपल लिया और फाइवर के बाद हम यूज करेंगे एप्सोमा, ठीक है। अब एप्सोमो हम इसी तरह हम गूगल एडसेंस की बात करेंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अर्न नहीं कर सकते हैं। जिस तरह फाइबर के मुख्तलिफ प्लेट सिस्टम की बात करूंगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर यहाँ से मैं ले लेता हूँ एप्सोमो एडसेंस है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों ने खुद फाइंड करने हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो एफिलिएट प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों ने अर्निंग के सोर्सेज फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने वो निशेष फाइंड करनी है जो आपको ज्यादा सीपीसी दे। सीपीसी, व्हाट इज सीपीसी? अब सीपीसी मैं आपको समझा देता हूँ, कास्ट पर क्लिक, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ,
ओके, क्लियर है सारी चीज़ें? कोई अंडरस्टैंड हो रही हैं चीज़ें या मुश्किल लग रही हैं जो भी मैं बता रहा हूँ? अभी काइंडली कंफर्म कर लें, वॉइस सबकी ओके है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब कास्ट प्राइस के ऊपर मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वजह मैं बता देता हूँ। बेसिकली जिस चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी, ठीक है, एग्जांपल मैंने आपके सामने ली कि हम टॉपिकल मैप की ले लेते हैं। टॉपिकल मैप की सर्विस है और वो सर्विस की प्राइस है $200, ठीक है। अब $200 की जो कमीशन होगा वो होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसी तरह जिस हम अमेजोन की बात करें, अमेजोन के ऊपर हम जाते हैं और अमेजोन के ऊपर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक जो अमेजोन वीडियो से रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से ग्रोसरी बेस्ट सेलर्स। ओके, अब बेस्ट सेलर के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्राइसिंग वाले हैं वो यहाँ से हम फिल्टर लगा लेते हैं ताकि इजीली सबके लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले लें, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट है $41। अब ये कस्टमर को पड़ रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि इसका 10% मिलेगा, ठीक है। अब 10% या 5 to 10% आप कह सकते हैं कमीशन। अब 5 to 10% हमें कमीशन मिल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी निशेज फाइंड करेंगे या ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे जिसमें हम ज्यादा सीपीसी मिल रहा हो, मतलब ज्यादा कमीशन मिल रहा हो। अब वो एड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितने एड्स रन हो रही है, ठीक है। अब ये कहाँ से चेक करेंगे? हमने चेक करना है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। एक वेबसाइट मैं अभी नोट करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप मैं दोबारा रिपीट करूंगा चीजें ताकि आप लोगों के लिए डिफिकल्ट ना हो। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया टूल बेस साइट्स, ठीक है। टूल बेस निशेस के ऊपर हमने फाइंड करना है कि कौन कौन सी निशेस हो सकती हैं टूल बेस साइट। अब टूल बेस के अंदर हमारे पास आ जाती हैं कि वो साइट जिनके ऊपर जस्ट लाइक का कैलकुलेटर, जस्ट लाइक मैंने अभी आपके सामने एक शीट शेयर की, डिटेल शीट की, और उसके अंदर कुछ चीज़ें थी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग साइट्स, ठीक है, या एक और हम ले लेते हैं टूल बेस साइट के अंदर आ जाता हूँ ताकि इजीली आपको हो जाए। अ, इसमें आ जाता है पाकिस्तान की बात करूँ तो बिल साइट्स होती हैं, बिल चेक, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑलमोस्ट किसी की कैलकुलेटर साइज, कैलकुलेटर साइज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो आ जाती है टूल बेस साइज, ठीक है। हम इन निश्चित के ऊपर काम करेंगे और इजीली ये चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई बिल चेक वेबसाइट, ठीक है। अब बिल चेक की वेबसाइट हम पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो इसका सीपीसी हमें कम मिलेगा। अगर हम एड्स के ऊपर चलाते हैं तो लेट्स चेक ऑन गूगल कि इसके ऊपर अगर बात करूँ तो यहाँ से एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बिल चेक ऑनलाइन, अब कौन सी कंपनी है जिनके हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? अब ये हमें कौन सी चीज दिखा रहा है? पाकिस्तानी साइट्स। अब पाकिस्तानी साइट्स के ऊपर हम अगर बात करें तो ये वो साइट्स हैं जो जिनकी सर्चेज हैं गूगल के ऊपर, नहीं कि आप टूल बेस साइट कर सकते हैं कि हम गैस का बिल चेक करना चाहते हैं, हम मेट्रो का चेक करना चाहते हैं, लेसो करना चाहते हैं, या आइसको करना चाहते हैं। ये बेसिकली हमारे पाकिस्तान साइट्स हैं, ठीक है। अब जिसपे हम अपनी बिल चेक कर सकते हैं और ये साइट्स इजीली आप ग्रैब कर सकते हो और इनको बना सकते हैं, ठीक है। इस चैट जीपीटी को मैंने आपको पहले बताया कि हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे और चैट जीपीटी से हम ये टूल साइट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हम एक साइट ले लेते हैं। मैं इसी कीवर्ड को ले लेता हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड हमारा है, बस कीवर्ड को हम आगे लेके चलते हैं और इस कीवर्ड से रिलेटेड हम अपने उस कंट्री को फाइंड करते हैं जो जिस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा सर्चेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम यूनाइटेड स्टेट ले लेते हैं, तो हम एक साइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये साइट है जिससे आप इंटरनेशनल किसी गूगल सर्च चेक कर सकते हो, बेसिकली लोकल है इंटरनेशनल गूगल सर्च चेकर। अब मैं इसी साइट इसी कीवर्ड को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं पुट करता हूँ बिल चेक ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे दिखेगा क्योंकि अभी मैंने एप्लीकेशन चेंज किया है तो इस वजह से इसने, ओके। अब जैसे हमने यूएसए सेलेक्ट किया और यूएसए के अंदर कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो बिल चेकिंग की साइट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे बिल चेक ऑनलाइन बहुत सारी हो सकती हैं, यूटिलिटी बिल्स। तो हम यहाँ से कुछ साइट देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान की साइट रैंक हो रही है इसमें। तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। अब बिल चेकिंग की साइट्स बहुत सारी हो सकती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की साइट्स हम देख लेते हैं यहाँ से। अब ये कौन सी साइड है, क्या इसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम है नहीं है, ठीक है। ये चीजें हम बाद में देखें क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग लेना है निश फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। निश फाइंड करते वक्त हमने वो साइट्स फाइंड करनी है जो टूल साइट्स, ठीक है। अब जो इजीली हम बना भी सकें, तो हम यहाँ से कुछ ऐसी साइट ओपन कर लेते हैं जो इजीली जैसे कि मैं रैंक करें। इसी तरह पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी टूल बेस्ड साइट्स हैं। जैसे कि पाकिस्तान का हमें पता है कि हर डिवीजन के अंदर अलग अलग कंपनी है जो उसके बिल को प्रोवाइड कर रही है। एग्जाम्पल हमारे पास पाकिस्तान की बात करूँ तो लाहौर के अंदर लेस्को है, इसी तरह
इस्लामाबाद की बात करूँ तो इसको है, ठीक है। तो ये वो साइट्स बिल चेकिंग की वेबसाइट्स होती हैं और इनके ऊपर आप बिल चेकिंग की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इसी तरह अगर हम बात करें डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मैं पर्सन कोई चीज सर्च करना चाहता हूँ, ऐसे पर्सन, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कीवर्ड्स टूल सर्च करूंगा। कीवर्ड टूल कौन सा हो सकता है, जैसे अभी निकाल आपके साथ शेयर किया था इशरफ था, ठीक है, सैमरस हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करूँ तो ठीक है, इसी तरह आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करूँ तो न्यूरल मैथ जैसे एनएलपी टूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये वो टूल्स हैं। इसी तरह मैं एंटिटीज जनरेटर, ठीक है, ये टूल मैं जनरेटर यूज करूंगा। ये वो जनरेटर मैंने यूज करने हैं क्योंकि अब ये जो वर्ड है जनरेटर, फॉर एग्जाम्पल जनरेटर, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल ये टूल मैं बना देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरी साइट ज्यादा जल्दी रैंक हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साइट हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें। एग्जाम्पल तौर पर मैं एक और आपको बता भी देता हूँ कि इशरफ अपने साइट के ऊपर ही ये टूल्स प्रोवाइड कर रहा है। लेट मी शो यू। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, कल ये साइट मैंने आपके साथ शेयर की थी और इस साइट के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो ये प्रोवाइड कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वो साइट्स हैं, ऐसी ऑर्डर टूल है, राइटिंग टूल है, वेबसाइट चेकर टूल है, कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर, ठीक है, ये वो टूल्स हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक आती है और ये कभी ट्रैफिक डाउन नहीं जाती है ये साइट, और इजीली आप इनके ऊपर ट्रैफिक गेन भी कर सकते हो। तो ये सबसे पहले हमने एक वर्ड लिया जनरेटर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से दोबारा आता हूँ और यहाँ से रिमूव करके जनरेटर सर्च करता हूँ। अब जनरेटर जैसे लाइक होम जनरेटर भी हो सकता है, तो इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जनरेटर के रेक्स है, ठीक है, इसके बारे में मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन साइट है बचा, ये आई थिंक दूसरी नेम भी मुझे आ रही है रेक्स। अब जनरेटर के हमारे पास डिफरेंट्स हैं, ठीक है, जैसे लाइक जनरेटर की ये साइट्स आ गई और इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अब भी ये बेसिकली अफेयर साइट्स हैं या इनकी ब्रांड साइट्स हैं। अब हमने काम करना है, ठीक है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमने फर्स्ट फोकस तो ये रखना है कि हम टूल बेस्ड साइट्स के ऊपर काम करें। सेकंड, हमने उन साइट्स के ऊपर काम करना है जिनकी डेली बेस पे अपडेट्स आए। अपडेट्स क्या हो, लाइक कल मैंने कल की क्लास के अंदर एक लिस्ट शेयर की थी गोल्ड, ठीक है, गोल्ड प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब गोल्ड प्राइस के ऊपर मैं बात करूँ तो लेट मी शो यू एक कीवर्ड फाइंड करने का, उसके वॉल्यूम चेक करने का टूल है कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है, कीवर्ड एवरीवेयर, ये टूल है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर वन कीवर्ड सर्च। तो अभी सिर्फ आपके सामने मैं यूटिलाइज करने जा रहा हूँ, सॉरी, गोल्ड प्राइस। हर घंटे के अंदर गोल्ड प्राइस को चेक किया जा रहा होता है, ठीक है। अब ये बहुत इजी निश है, आज इसको अगर आप स्क्रैप कर सकते हो, किसी भी साइट को आपने स्क्रैप करना होता है, और स्क्रैप मतलब क्या होता है कि आप उसकी प्राइस अगर चेंज हो रही है तो आपकी साइट के ऊपर भी आप डेली इस पर खुद कर सकते हैं। ज़्यादा तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप खुद प्राइसिंग खुद चेंज करें, डेली बेस पे आप अपडेट करें। अगर साइट आपकी अपडेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली गूगल की सर्च आएगी, इजीली आएगी। तो यहाँ पे मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, लाइक, या मैं सिंपल गोल्ड प्राइस लिख लेता हूँ ताकि इजीली मुझे पता चल जाए कि ये किस कंट्री का सवाल है। ओके, नाउ सर्चिंग। अच्छा, अभी ये चीज यहाँ पे मैं आऊंगा और एचरफ के अंदर भी चेक करूंगा। एचरफ के अंदर एक टूल है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको कीवर्ड जनरेटर का एक टूल मिलेगा। इसको ओपन करना है आपने और यहाँ से मैं इसको करूँ गोल्ड प्राइस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ या इंडिया के अंदर सर्च करना चाह रहा हूँ, तो लेट मी इंडिया का फाइंड कीवर्ड्स। तो हम यहाँ से इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, ये नीचे हमने पॉइंट कैसे किए, मैंने आपको एक जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोगों ने अपने वो माइंड से वर्ड देने हैं, वो वर्ड्स जो हम ऑलरेडी रियल लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, या हमारे आसपास वो वर्ड होते हैं, और उन वर्ड्स को हमने क्या करना है, रिसर्च करनी होती है, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद अभी अगर हम बात करें 2024 और सिमेंटिक एसईओ की ऊपर, ठीक है, तो हम लोगों ने कीवर्ड्स की डिफिकल्टी के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है, क्या उसकी डिफिकल्टी कितनी है ये चीज़ हमने मैटर नहीं कर रही आज, ठीक है। अगर हम बात करें टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर, तो टॉपिकल अथॉरिटी बेसिकली हमारे कीवर्ड्स की कि आप उस चीज की कितने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रहे हो या उतने कितने कीवर्ड्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन ये बन रहा है तकरीबन 40,90,000 इसका वॉल्यूम है, ठीक है, मंथली बेस पे। तो ये बेसिकली ये वो वॉल्यूम है जो अभी हमें बात करूँ तो ये देख रहे हैं अप्रैल के महीने के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है इसका, ठीक है। और इसी अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट इसकी वॉल्यूम शो होंगे। ये सबसे इजी मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग वो निचे फाइंड कर सकते हैं जिसमें हमारा कंपटीशन सबसे लो है। और मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि आप उन निशेस को फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल हमने गोल्ड की निश पकड़ ली, ठीक है, इसी तरह हम कोई रूट बेस्ड साइट पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसको हमने बनाना कैसे है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक
आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशनल निचेस भी हो सकती हैं। तो इंफॉर्मेशनल निचेस के ऊपर बात करूँ और एपीके के ऊपर बात करूँ तो एपीके की बहुत सारी साइट्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा पूरी लिस्ट, जो आप उन एपीके के ऊपर काम कर सकते हो और इजीली वो रैंक भी कर जाएंगे। उनकी कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, एंटिटीज कैसे फाइंड करनी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। ओके, अब बात करते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। ठीक है, गूगल ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे कि हमारी वो जो हमने निश फाइंड की है, क्या उसका ट्रेंड है गूगल के ऊपर, वो फाइंड हो रही है या सर्च हो रही है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर आपको मंथली बेस पे सर्चेज मिल जाती हैं कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस मंथ के अंदर ये ट्रैफिक आ रही है क्या नहीं आ रही, वो कीवर्ड के ऊपर आपको डिटेल मिल जाती है यहाँ से। तो यहाँ से हम एक बात करेंगे ट्रेंड्स के ऊपर। trend.google.com आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। बेसिकली ये साइट है गूगल की तरफ से और इससे हम अपनी साइट को एक्सप्लोर करेंगे या अपनी निश को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है गूगल ट्रेंड की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से आप अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ से ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट की बजाय ज़्यादा हम प्रेफर ये करेंगे कि हम उन सारे कंट्रीज को टारगेट करें जिनकी ज़्यादा मतलब समझ लेंगे सर्च नहीं की जा रही। मतलब हम लोग ब्लॉगर्स क्या होते हैं कि हम लोग सिर्फ उन कंट्रीज को टारगेट करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड लाइक यूएसए यूके है, ठीक है, हम इन टारगेट करते हैं। अगर हम इनके बजाय हम वो कंट्रीज टारगेट करते हैं जो कोई टारगेट नहीं कर रहा, मतलब ना ही कर रहा हो ना के बराबर हो, तो हम फॉर एग्जाम्पल स्वीडन ले लेते हैं। ठीक है, अब स्वीडन के अंदर हमारे पास कौन सी ऐसी निशेज होंगी जो यहाँ पे सर्च की जा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ वर्ड आ रहे हैं, हम इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह हम नीचे आए तो स्वीडन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में मिलेंगे। अब उन कीवर्ड को कैसे हमने फाइंड करना है वो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ट्रेंड नाउ स्वीडन के अंदर क्या है, वो मैं चेक कर लेता हूँ कि अभी क्या ट्रेंडिंग कर रही है चीज। तो स्वीडन के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्च सबसे ज्यादा की जा रही है। अब यहाँ पे एक और चीज भी सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है, वो है F1 रेसिंग के ऊपर। मतलब हम बात करें तो यहाँ पे एक हमें आइडिया मिला कि हम काम कर सकते हैं इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर। ठीक है, इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है कि हम जैसे कोई इवेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आज इस मंथ के अंदर कोई ऐसा इवेंट आ सकता है, नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है या नेक्स्ट ईयर आ सकता है, तो हम अभी उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप आ सकता है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप आ सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप आ सकते हैं, जैसा कि मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट अगर बात हो तो ये वो नेशन में आ जाते हैं जिसमें आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर ट्रैफिक मिलती है और उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर अर्निंग पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ से फीफा। अभी जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ, अब फीफा वर्ल्ड कप अभी नेक्स्ट दोबारा भी हो, तो इसको क्या होगा कि हम लोग इस फीफा वर्ल्ड कप को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड कप कैसे कवर होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करनी है जिनमें हम अपने ट्रांजेक्शनल या उसको अपडेट कर सकते हैं कि हम एक और भी इंग्लिश में बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम काम करें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा क्या ट्रेंडिंग अभी चल रही है। ठीक है, तो मैं ठीक है, अब ये भी एक निश है। अब एक वर्ड जो ब्रांड बन चुका है, एक नाम जो ब्रांड बन चुका है, वो भी एक निश है। ठीक है, मतलब समझिए कि जिस ब्रांड इमरान खान अभी ब्रांड बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो वर्ल्ड के अंदर ब्रांड बन चुका है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक निश डिफाइन कर सकते हैं। ये एक निश है और इस निश के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब इमरान खान के ऊपर हमने पूरी केस स्टडी बना सकते हैं, हम इसकी डेली लाइफ के अंदर कुछ जो भी हो रहा है या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप एक स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर या एक ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने हर तरह की एक आर्टिकल्स के ऊपर काम नहीं करना, आप एक स्पेसिफाइड चीज के ऊपर काम करें। अगर मैं बात करूँ, मैं इसके ऊपर एक लिंक्डइन पोस्ट भी बनाई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आई थिंक पहले कोर्स के अंदर भी ऑलरेडी मैंने ये शेयर की हुई है, तो दोबारा मैं आपको सामने दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए और वो चीज़ अंडरस्टैंड करना, ताकि जो प्रैक्टिकली हमने अभी प्रैक्टिकली करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वो चीज़ें अंडरस्टैंड करते जाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने करना क्या है, हम अभी निश फाइंड करें। वो निश फाइंड करना हमारे लिए सबसे इजी मेथड यही है कि हम वो निश फाइंड करें जिसमें हमारे लिए काम करना इजी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल ले लेता हूँ और प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। ओके, अभी मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करता हूँ और आप लोगों को वो चीज़ दिखाता हूँ कि जो आर्टिकल मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ उसको कैसे मैंने प्रेजेंट किया। तो इमरान खान के ऊपर मैं बात करूँ तो इमरान खान के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होंगी या बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो गूगल के ऊपर अवेलेबल होगी या अवेलेबल होगी, लेकिन एक जगह पे नहीं होगी, वो डिफरेंट साइट के ऊपर हो सकती है। तो आपने क्या करना होता है कि आप उन तमाम एंटिटीज को या वो तमाम इन्फॉर्मेशन को आपने अपनी साइट के ऊपर पब्लिश करना है ताकि गूगल उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि आपके पास वो पूरा नॉलेज है जो गूगल बहुत सारी साइट्स के ऊपर जाके वो फाइंड कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है। तो अगर आप एक चीज के ऊपर टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, ठीक है, नहीं कि ये टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना कैसा है, एग्जांपल तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इमरान खान के बारे में आप इसके तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। जैसे आप फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप की तमाम इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दें। अब फीफा वर्ल्ड कप के साथ साथ जितने कौन से ऐसे वर्ल्ड कप हो सकते हैं आपने उनको भी साथ कवर करना है ताकि आप उस चीज के
टॉपिकल अथॉरिटी बन सके, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम टॉपिकल अथॉरिटी पर बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब भी हम बात करें निश रिसर्च के ऊपर, तो निश रिसर्च के ऊपर बहुत सारी हम बात करूँ तो टॉपिक्स लाखों हैं, हजारों हैं, इन चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो हमारे लिए इजी है, हमारे लिए काम करना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। अब बात करें कि हम इनके ऊपर कंटेंट कैसे राइट करेंगे। अब अगर मैं टूल बेस्ड साइट के ऊपर बात करूँ तो इनके ऊपर इतना कंटेंट आपको चाहिए नहीं, आप इनके ऊपर खुद कंटेंट लिख सकते हैं इजीली, आप इसको रिसर्च करके आप थोड़ी बहुत इंग्लिश एक से आप इसको अंडरस्टैंड करके एक से लिखवा सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल सकता है, लेकिन आपने वो पूरा कंटेंट अपनी कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने टोटल अपने अंडरस्टैंड करना है उस चीज को, और वो कंटेंट आप अपने पब्लिश कर सकते हैं अगर आप वो यूजर का कंटेंट कंप्लीट कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाउ टू मेक मनी, मैं एग्जाम्पल पहले भी लेता रहा हूँ, ठीक है, पहले कोर्सेज के अंदर भी कि हम एक आर्टिकल लिखते थे, ठीक है, हाउ टू मेक मनी। मैं इसके ऊपर एक काम करना चाह रहा हूँ, मतलब आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ या एक ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके ऊपर सिर्फ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर मैं एक आर्टिकल बना दूँ, वेबसाइट बना दूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं हाउ टू मेक, ठीक है, मनी ऑनलाइन। अभी मेरा कीवर्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये कीवर्ड है, ये निश नहीं है, निश ये है, मनी ऑनलाइन, ठीक है। निश यही हो सकती है, लेकिन ये कीवर्ड है पूरा, अगर इसमें बात करूँ तो ये कीवर्ड है, ठीक है। अब इस कीवर्ड को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक कीवर्ड के ऊपर क्या हो सकता है और एक पूरी निश के ऊपर क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बात की कि ये एक निश हो सकती है, मनी ऑनलाइन या मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये एक निश हो सकती है। अब इसके ऊपर डिफरेंट मेथड आप उसको कवर कर सकते हो, एग्जांपल तौर पे हम एफिलिएट के ऊपर बात कर सकते हैं, हम किसी ब्लॉगिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, हम ऐसी सर्विसेज रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो ये वो सर्विसेज हैं जो आप अपनी साइट के ऊपर पब्लिश करोगे। अब नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास एक और निश कौन सी आती है, वैसे भी ये सर्विसेज साइट्स, सर्विसेज साइट्स, ठीक है। सर्विसेज साइट्स मतलब वो हो सकती हैं जिसमें आप किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो फॉर यूजर्स, इसमें हम लॉन्ड्री सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट साइट्स हो सकती हैं, लाइक लोकल, जो लोकल बिजनेसेस है, ठीक है, लोकल, आप इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, लोकल एसईओ, ठीक है। अब लोकल एसईओ क्या होती है, हमने नाम सुना है लोकल एसईओ, इसकी डिफरेंट टर्म है। सर्विसेज साइट वो साइट्स हो सकती हैं जिसमें हम ऑनलाइन भी हम दे सकते हैं, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन साइट होती हैं, और जो होती हैं लोकल साइट, ठीक है। अब सर्विसेज में ऑफलाइन भी आ जाती हैं, तो सर्विसेज एग्जांपल तौर पे हम ले लेते हैं, मैं ऑफलाइन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सर्विसेज साइट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ऑफलाइन में कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे लाइक लॉन्ड्री सर्विसेज है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जो फिजिकली सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, वो आप उनकी वेबसाइट्स बना के उनको रैंक करके आप उनको आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम एक मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, हम ले लेते हैं लाइक कार रिपेयरिंग सर्विस, ठीक है, रिपेयरिंग सर्विसेज हम ले लेते हैं साइट्स, हम ये एक साइट बना लेते हैं कार रिपेयरिंग सर्विसेज, ठीक है। अब वो किस कंट्री का अंदर हम रैंक करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। अब हम इसे कहते हैं मल्टी लैंग्वेजेस साइट्स, ठीक है। मल्टी लैंग्वेज साइट क्या होती हैं कि आप एक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री है तुर्की, ठीक है, मैं तुर्की के अंदर टी आर यूज होता है बेसिकली तुर्की के लिए, तो टी आर इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कार रिपेयरिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं तुर्की के अंदर, अब लेकिन हमारी वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, हमारा कोई वहाँ पे सर्विस नहीं है, या हम कोई उसको शॉप ऑन नहीं करते या बिजनेस ऑन नहीं करते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कार सर्विस रिपेयरिंग सर्विसेज की वहाँ पे बहुत सारी बिजनेसेज होंगे जो कार रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपनी साइट्स बनाएंगे और उन साइट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब इन्फॉर्मेशन कौन से हो सकते हैं, जिसमें हम इमेजेस यूज करेंगे, फिजिकली वहाँ पे कोई वीडियो से कोई इमेज उठाएंगे, क्योंकि ये सबसे इजी निश है कार करेगी। आपको यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी वीडियोस, आप उनकी वीडियोस को जो इमेजेस कहाँ से लेंगे, वो इमेजेस आप वहाँ से ले सकते हो, यूट्यूब की वीडियो से कैप्चर कर सकते हो स्क्रीन से, और इसके साथ साथ हम वहाँ से ले सकते हैं एग्जाम्पल तौर पे प्राइसिंग हमें पता होगी, क्योंकि प्राइसिंग वहाँ पे इजीली आपको साइट डिफरेंट साइट्स की मिल जाती है, ठीक है। तो ये वो साइट्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी साइट बना सकते हो। मतलब अगर हम इंफॉर्मेशनल की बात करें तो इंफॉर्मेशनल में हमारे लिए डिफिकल्टी है, तो मैं इसको अभी कर दे देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों के लिए, ये डिफिकल्ट है, मतलब हाउ टू मेक मनी के ऊपर मैं इंफॉर्मेशनल साइट बनाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, मतलब रैंक हो जाएगी, लेकिन अगर हम एनओटी के ऊपर बात करें या एनटीटी के ऊपर बात करें या टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर बात करें या सेमेंटिक एसईओ को यूज करेंगे तो हम इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस इंशाल्लाह हमारी क्लासेस के ऊपर आएंगे, लेकिन हमारा भी जो फोकस है कि हम उन साइट के ऊपर पहले स्टार्ट करें जिनके ऊपर हमारे लिए रैंक करना ईजी है, मतलब जिनके ऊपर हमारा काम कम करना पड़ेगा, हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकें। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की कि हम कार रिपेयरिंग सर्विसेज भी वहाँ पे एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने शेयर कर देता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सके। मैं यहाँ से कार रिपेयरिंग सर्विसेज इन यूएई की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से सर्च कर लेते हैं, मैं यूनाइटेड स्टेट रखता हूँ क्योंकि अच्छा तुर्की रख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तुर्की हम ले लेते हैं यहाँ से और इसको हम फाइन कर लेते हैं। एक हमने यूएसए सेलेक्ट कर लिया और एक हमने तुर्की सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से हमें वैसे करना पड़ेगा।
ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है कुछ सर्विस। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बिजनेस आ रहा है आज मुशर्रफ ऑटो मेंटेनेंस सर्विस, ठीक है। अब ये दुबई के अंदर सब बिजनेस है। अब इसने वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट नहीं की हुई, ठीक है। अब ये मैंने पहले अभी आपको डिस्कस किया कि हम लोग किस पे काम करें, कि हम सर्विसेज बेस्ड पे साइट पे काम कर सकते हैं। वो ऑफलाइन बिजनेस ही हो सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में हमारे पास एसपी की सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो सर्विस डिजिटल एजेंसी आ सकती है, लेकिन उस पेपर इतनी जल्दी रैंक होना मतलब आसान नहीं है। और लेकिन जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, ठीक है, हम उनकी साइट बना के अपनी अपने नंबर या उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ठीक है, उसको रैंक कर सकते हैं इजीली सिमेंटिक एसईओ की बेसिस पे। ये आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड कर रही है काइंडली में, ताकि पीछे आगे ना चलता जाऊँ और पीछे आप लोगों को अंडरस्टैंड ना कर पाए। सब क्लियर है अभी तक जो अभी तक मैंने पढ़ाया है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, हमारे पास मेन आता है कार पेयरिंग सर्विसेज। अब कार पेयरिंग सर्विसेज की ये एक निश है, ठीक है। इसी तरह आपने वो सर्विसेज फाइंड करनी है जो रियल लाइफ के अंदर फिजिकली बिजनेसेस हैं, और उन कंट्रीज को आपने टारगेट करना है जो मतलब कंट्रीज जिनमें कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम वो कंट्री टारगेट करनी है जिनमें हम लोगों को नाम नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे तुर्की, अब हर बंदे को तो नहीं पता, तो जो ब्लॉगर है वो सेम यूएसए को कैसे टारगेट करेगा, या यूके को टारगेट करेगा, या वो कंट्रीज स्पेन, एग्जाम्पल के तौर पे हम स्पेन ले लेते हैं, हम स्पेन के अंदर वो भी कार पेयरिंग सर्विसेज होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम अपने साइट को रैंक करवा सकते हैं उस कंट्री के अंदर, ठीक है। जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर जाएंगे तो मैं सब आपको बताऊंगा कि हम वो साइट जो मल्टी कंट्रीज साइट होती हैं लोकल, वो कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे या साइट बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे तो हम आपको चीजें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट अभी बात करते हैं लोकल एसिड, ठीक है। अब सर्विसेज बेस्ड साइट का मैंने आपको बता दिया कि सर्विसेज बेस्ड साइट्स कौन सी हो सकती हैं जिनमें हमारे पास एग्जांपल तो अभी आपके सामने आ रही है ऑटो प्रो के ऊपर साइट बनी हुई है, ठीक है। अब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटो रिपेयरिंग की, ठीक है। अब ऑटो रिपेयरिंग की ये सर्विस है। अब इसी तरह आपने फाइंड करना बिजनेस, बेसिकली इसे हम कहते हैं लोकल बिजनेसेस। और इन बिजनेसेस को सबसे आसान इजीली डिजाइन कर सकते हो आप। अभी एक जब हम वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की सेम साइट हम बना सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको डिजाइनिंग कराना मेरा काम है, और इन चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह ये पूरे सेम एग्जैक्टली ये सेम साइट आप बना सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर। और इसको रैंक कैसे करवाना है वो टोटल हमारा सिमेंटिक ऐसे होता है, सिमेंटिक कंटेंट के ऊपर होता है। और हम एंटिटीज के ऊपर काम करेंगे, हम इसके ऊपर टॉपिकल थॉट के ऊपर बात करेंगे, टॉपिकल मैथ के ऊपर बात करेंगे। तो जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो इसी सेम सर्विसेज को ब्रांड को हम रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे कि यही ब्रांड, हमें कोई भी ब्रांड नाम अपना रख सकते हैं, उस ब्रांड को हमने अपना मतलब ब्रांड ले लिया और उस ब्रांड को हमने वहाँ उस कंट्री के अंदर रैंक करवा दिया। और वो कंट्री के अंदर जो नंबर वहाँ पे शो होगा, ठीक है, वो नंबर हमने क्या करना है, वर्चुअली नंबर ले लेंगे और उस वर्चुअली नंबर को आपने ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने नंबर पर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वहाँ पे एक क्लाइंट मिल जाता है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये अल्मशर अपार्टमेंट सर, ये फर्स्ट नंबर पे रैंक करेंगे साइट, ठीक है। और सॉरी लोकल बिजनेस रैंक करें, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे कि हम हमारे पास एक कंपनी है जो हम वर्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, लेकिन हमारे पास ट्रैफिक आ रही है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर एफिलिएट इनकम के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको एक एफिलिएट इनकम आएगी, वो एफिलिएट पर यूजर के हिसाब से होगी या पर क्लाइंट के हिसाब से होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो आपका ब्रांड होगा, जो आपकी साइट होगी, वो आपके नाम के ऊपर होगी, नहीं कि वो आपकी मालिकियत होगी। वो आप उसको एज रेंट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार है, आपने उस कार को रेंट पे लगा दिया, तो आप उसको मंथली या डेली बेसिस पे उसको चार्ज कर रहे हो। तो ये सेम साइट्स ऊपर भी आप अपनी चार्जेस दे सकते हो कि ये मेरी साइट पे ट्रैफिक आ रही है या मेरी साइट के ऊपर कोई बुकिंग आ रही है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप मतलब मैं आपसे मंथली चार्जेस दूंगा, साइट मेरे पास से लेगी, सिर्फ आपने मंथली आपको मैं ट्रैफिक दूंगा और आपको यूजर दूंगा। अब ये क्या होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम फीचर बात करेंगे तो इस चीज़ के ऊपर हम आएंगे। तो ये अभी मैं बात कर रहा था लोकल एसेट, ठीक है। हम लोगों को उन चीज़ों के ऊपर अभी स्टार्टिंग लेनी है जिनके ऊपर हम इजीली रैंक कर सकते हैं। अभी कुछ निशा मैंने आप लोगों के साथ शेयर की जिसमें सर्विसेज साइड हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे किया मैं यहाँ पे लोगों की बिजनेस सेगमेंट, ठीक है। अब बिजनेस, अब ये लोग बिजनेस हमने फाइंड करना है जिनके ऊपर हम अपने काम कर सकते हैं या अपनी साइट बना सकते हैं। तो ये निश्चित हमारी है, हमने फाइंड करना है कि कौन सी निश्चित जिसके ऊपर मैं अच्छा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा कंटेंट लिखना आ सकता है इसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके ऊपर अच्छी रिसर्च करना अच्छा लगता है, या ये वो निश्चित है जो आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है सर्विस निश्चित, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब इनके ऊपर हमने काम करना है। क्योंकि कुछ निश्चित मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एलएमएस के अंदर, बहुत सारी निश्चित फाइंड ऑलरेडी है मेरे पास, मैं आप लोगों को वो निश्चित भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी आप लोगों का काम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आने का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने खुद फाइंड करना है, ताकि आपकी रिसर्च आपकी अच्छी हो और आप लोगों को अगर फर्दर किसी चीज़ पे काम करना है तो ताकि आप उस चीज़ पर इजीली काम कर सकते हो। तो कुछ एपीके निश्चित के ऊपर भी हम काम करेंगे। एपीके निश्चित के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट ये होती है कि इसके ऊपर एक कॉपीराइट एक्ट है, बेसिकली उसे हम कहते हैं डीएमसीए, ठीक है, डीएमसीए। अब ये क्या है डीएमसीए, बेसिकली मैं इसको भी आपको थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। डीएमसीए बेसिकली एक कॉपीराइट एक्ट है, और उसके ऊपर क्या होता है कि आप की जो साइट्स होती हैं वो साइट्स आपकी
आपकी नहीं होती, मीन आप किसी के ब्रांड को ना यूज करके आप उसको मिस यूज करके, मीन आप कह सकते हो, या उसकी कॉपी बना के आप उसको शेयर कर रहे हो, उसके ऊपर ट्रैफिक ले रहे हो, या उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये कॉपीराइट एक्ट आ जाता है, जिसके ऊपर आपको समझें कि आप अर्निंग नहीं कर सकते। इसी तरह गूगल आपको इसको डिसअलाउ करता है, क्योंकि ये समझ लें कि हम एपीके के ऊपर अगर बात करते हैं, तो हम किसी की एपीके को, मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, और आगे प्रोवाइड करें। अब वो प्रोवाइडिंग कैसे हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक निश ले लेता हूँ, लाइक कैपकट प्रो, ठीक है। कैपकट प्रो मोड एपीके एग्जाम्पल के तौर पे, ये मोड एपीके, अभी कैपकट प्रो की जो ऐप है वो अवेलेबल नहीं है पब्लिकली, ठीक है। मोड एपीके मतलब ये मॉडिफाइड है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पहले से नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल नहीं होते, फ्री वाले वर्जन के अंदर अवेलेबल नहीं होती, लेकिन वो प्रीमियम वर्जन के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद हम उसको अपनी प्रोवाइड करते हैं उससे, मतलब वो एप्लीकेशन, ताकि वो इस साइट पर, जैसे अभी ये साइट है, ठीक है, इस साइट भी मैं देखूँ तो ये कब बनी है, तो लेट्स चेक। यहाँ से हम एक ओपन कर लेते हैं वेबसाइट, हू डॉट इज, एक वेबसाइट है हू डॉट इज, इसके ऊपर मैं जाऊंगा और इस साइट को मैं यहाँ पे कोड कर दूंगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि ये साइट कब बनी, इसकी एज क्या है। ओके, यहाँ पे आपने सिंपल उसको मेन को कोड करना है और यहाँ से आपने इसको सर्च कर लेना है। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये साइट कब बनी, तो ये 2013 के अंदर मतलब ये साइट बनी है। और इसको आप देख सकते हैं कि रिसेंटली, मतलब एक साल ऑलमोस्ट होने वाला है इसको। और यस, एक साल से ऊपर हो चुका है, और ये एक साल के अंदर ये फर्स्ट नंबर पे आ रही है इस कीवर्ड के ऊपर, कैपकट प्रो के ऊपर। ये मतलब समझ रहे हैं कि इसके ऊपर ट्रैफिक लेना आसान है, ठीक है। ट्रैफिक लेना क्यों आसान है, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप काम अभी स्टार्टिंग में नहीं करना। ये नहीं है कि अभी से आप लग जाओ कि आपकी डोमेन लगी और इसी के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर देना है। अभी आपके पास बहुत सारी ऐसी निश्चित आएंगी जिनके ऊपर अनटैप निश्चित होंगी। अनटैप मतलब कि वो निश्चित जिनके ऊपर पहले इतना काम नहीं हो रहा, मतलब समझिए कि हम लोग उन साइट के ऊपर काम कर सकते हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक कहाँ ज्यादा है, लेकिन उन वो साइट्स कम है, मतलब जिनके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद कम है। ये बेसिकली ये चीज अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप आप जब चलोगे, निश्चित फाइंड करोगे, तो ये निश्चित आपको मिलते जाएंगे और आप उन निश्चित को फाइनलाइज करके अपनी साइट के ऊपर काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने बात की थी एफिलिएट साइट्स, एफिलिएट साइट्स के ऊपर हम थोड़ा सा, मैं इसके ऊपर चले जाता हूँ एप्सोमो के ऊपर। ओके, अब एप्सोमो के ऊपर हम आते हैं, तो यहाँ पे वो सारे सॉफ्टवेयर हमें मिलेंगे जो SaaS बेस्ड साइट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज बेच रहे हैं, मतलब वेबसाइट के ऊपर उन्होंने सॉफ्टवेयर बिल्ड किए हैं, और वो साइट के ऊपर जाके उन्होंने अपने मतलब सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, ठीक है, मंथली बेस पे रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं। तो ये वो रेवेन्यू है जो उन्होंने मतलब एक दफा इन्वेस्टमेंट की, और इस इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने मतलब रेगुलर उनकी एक इनकम बन रही है, और वो उसको अपडेट करते जा रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है तभी वो उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एज अ ब्लॉगर हैं, हम ऐसे एक्सपर्ट हैं, तो हम इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी साइट तो नहीं बना सकते, या इतने बड़े टूल्स तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम, हमारे पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम फ्रीलांसर हायर कर सकें, या हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर कर सकें, ठीक है, या किसी एजेंसी को हायर कर सकें, हम वो टूल बना सकें। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आइडिया है, उस आइडिया को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास मिलियन में इन्वेस्टमेंट चली जाती है एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, तो उसको तब तक पहुंचने के लिए हमें अर्निंग करनी है। तो हम अर्निंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने एसईओ सीखनी है, ब्लॉगिंग सीखनी है। इन चीज़ों को जब हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, मैं आऊँगा अभी स्टेप बाय स्टेप। जब आप नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हम फ्रीलांसिंग भी सीखेंगे। फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसी निश्चित पड़ी है, ऐसी निश्चित पड़ी है जो अनटैप है, नहीं ये एक निश्चित मैंने बड़ी निश्चित फाइंड की है, ठीक है। और निश्चित के ऊपर अनटैप नहीं कि कोई फ्रीलांसर इतना है ही नहीं, 20 फ्रीलांसर होंगे या 20 फ्रीलांसर काम कर रहे हैं इनके ऊपर, और लेकिन उनकी जो प्राइसिंग है, जो उनके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो इतने हाई नहीं है कि आप इजीली रैंक कर सकते हो और इजीली आप उनके ऊपर अर्निंग कर सकते हो। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो सर्विस भी पता चलेगी, कौन सी ऐसी सर्विस है जो फाइवर के ऊपर दी जा सकती है, आपका ऊपर दी जा सकती है, या डिफरेंट लिजिट वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी साइट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, और वहां से आपको ट्रैफिक मिलती है। तो ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम बात करेंगे, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ से ले लेता हूँ सम, कोई पिक कर लेते हैं, कोई भी जो टॉप रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ये वाली जिसके अभी 122 रिव्यूज है, ठीक है। मैं एक ही प्रोडक्ट ले लूँ, अब ये प्रोडक्ट बिक रही है $79 की, ठीक है। यहाँ पे एप्सोमो के ऊपर $79 की बिक रही है, लेकिन मैं इसको चेक करता हूँ कि ये ऑफिशियल साइट के ऊपर कितने के प्राइस भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो एप्सोमो के ऊपर वो प्लेटफॉर्म लिस्टेड होते हैं जो वन टाइम मतलब पेमेंट के ऊपर आप अपनी सर्विसेज बाय कर सकते हैं। अब इससे मैंने बहुत सारे अपने खुद भी सॉफ्टवेयर बाय किए हैं, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने खुद भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पे बाय किए हैं। ये बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो खुद सॉफ्टवेयर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने बाय करना है, ठीक है, वन टाइम कॉस्ट के ऊपर मैंने बाय करना है, मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपल उसी प्रोडक्ट को एफिलिएट करके अर्निंग कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा डिटेल शेयर करता हूँ।
ये बेसिकली मैं खुद बाय की है, ठीक है। चाइल्ड एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने वन टाइम पेमेंट के ऊपर बाय किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ फ्लो सीआरएम है, ये दोनों सीआरएम है, ठीक है, मैंने बाय की है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ से बाय किए, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म बेसिकली आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप वन टाइम पे करके आप उसको लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम प्रोडक्ट्स हम क्या करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेंगे थ्रू ब्लॉक्स के लिए। अब हमारी प्रोडक्ट्स नहीं है ये वाली, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने दूसरों की प्रोडक्ट्स लिए, जैसे अभी यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टेड है, ठीक है, जो मेरे पास डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा मैं बात करूँ इसकी होम की बात करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, जिसमें तकरीबन हमारे पास लिस्टेड आ रही है 483 प्रोडक्ट। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो सेल आउट हो रही है, ठीक है, हम यहाँ से वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कस्टमर जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हो, हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डब्ल्यू पी रीसेट प्रो प्लान है, प्लगइन सॉफ्टवेयर है या प्लगइन है। इसको ये सबसे ज्यादा सर्चिंग में और सबसे ज्यादा सेलिंग में, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी प्रमोट कर सकते हैं, थ्रू अपने फेसबुक सॉरी ब्लॉग्स की भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारे लिए सबसे बेस्ट है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेट फाइंड इट के हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। तो आपने आना है सिंपल, मैं तो आपको चीज़ बता देता हूँ। आपने एप्सोमो का एक प्लेटफॉर्म है इम्पैक्ट, ठीक है, impact.com। इस फैक्टर के ऊपर आपने आना है और इस फैक्टर के ऊपर आपने आना है और साइन इन कर लेना है। साइन अप कर लेंगे, फर्स्ट टाइम आप साइन अप करेंगे तो आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको दुनिया के अंदर जितने भी टॉप बेस्ट कंपनीज हैं, ठीक है, चाहे वो ये आपके सामने कुछ लिस्टेड भी आ रही है, कैनवा है, ठीक है, आप इनके एफिलिएट मेंबर बन जाते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फायदा ये होता है कि आप उनकी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं और उसको कमीशन आपको 100% मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपके सामने अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ ताकि इजीली आपको चीज अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली एप्सोमो क्या करता है, एप्सोमो को अगर मैं एक गूगल के ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि एप्सोमो का एफिलिएट प्रोग्राम हमें क्या ऑफर कर रहा है। लेट्स, ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम ये बेसिकली आपको ऑफर करते हैं 100% आपको कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन के जितनी की प्रोडक्ट है आपको उतना ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब उसमें आपको 100% कमीशन मिलेगा। दिस इज द मेन थिंग, आप ये देख सकते हैं। 100% कमीशन पर रेफर, मीन कि आपको 100% जितनी की प्रोडक्ट है आपको 100% उसका कमीशन सेम प्राइस के अंदर आपको वो प्राइस मिल जाएगी। मीन कि आपकी अर्निंग इस तरह हो सकती है। तो ये आप इसी तरह इसको प्लेटफॉर्म को प्रमोट, इस तमाम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके मैं अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हम ब्लॉग्स के लिए अपनी प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। ये आर्टिकल राइटिंग कैसे करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम अपने कुछ मॉड्यूल में जाएंगे आर्टिकल राइटिंग के अंदर, तब ये चीजें हम सीखेंगे कि हम इनको आर्टिकल कैसे राइट करते हैं और इनसे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह हर तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अमेजोन के ऊपर अकाउंट्स मेरा भी बना हुआ है, एफिलिएट अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि हर बंदा इजीली इसके ऊपर अभी गूगल के अपडेट्स आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। हम इनको रैंक करना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। रैंक हो जाती है सेमेंटिक ऐसी उसके ऊपर बात करूँ तो ना वहाँ पे रैंक हो सकती है, लेकिन कैसे रैंक होगी, आप लोग काम करेंगे किसके ऊपर, मैं नीचे आता हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं निश्चित हमने फॉर एग्जाम्पल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कीवर्ड सिलेक्शन, ठीक है। कीवर्ड ड्रॉपिंग आता है, कीवर्ड सिलेक्शन आती है। कीवर्ड कहाँ से फाइंड होंगे, तो वो एंटिटीज कहाँ से फाइंड होगी, इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर भी हम काम करने सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था डिफाइन करने का तरीका, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक आता है कीवर्ड फाइंड कर, या वो निश्चित या वो एंटिटीज फाइंड कर जिनके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड बेसिकली जो भी आप गूगल पर सर्च करते हैं बेसिकली वो एक क्वेरी होती है या उसे हम कीवर्ड कहते हैं। अब कीवर्ड्स की जो आप समझ रहे हैं कि टोटल कीवर्ड चेंज हो चुके हैं सिमेंटिक एसईओ के आने के बाद। तो सिमेंटिक एसईओ बहुत ओल्ड है, लेकिन जो कोरे की सर की जो मेथडोलॉजी है, ठीक है, वो डिफरेंट है। अगर आप सिमेंटिक एसईओ को नॉर्मल सिमेंटिक एसईओ को देखते हैं तो वहाँ पे आपको मेथडोलॉजी चेंज मिलेगी, और जो सर कोरे की है वो मेथडोलॉजी चेंज होंगी, क्योंकि उनके जो एसईओ है उन्होंने टोटली चेंज कर दिया, मतलब एसईओ टोटली चेंज हो चुके हैं थ्रू मतलब कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, कीवर्ड्स होते क्या हैं और कीवर्ड की फाइंड कैसे करना है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेरी, व्हाट इज क्वेरी, क्वेरी बेसिकली जब आप गूगल के ऊपर कोई चीज कीवर्ड्स फाइंड करते हैं या सर्च करते हैं, इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं कि हाउ टू मेक मनी, फॉर एग्जांपल हमारा ये कीवर्ड है, ठीक है। या हम यहाँ से कर सकते हैं हाउ टू, ठीक है, हाउ टू गेट वीजा यूएई, इसी तरह हम यहाँ पे इसी तरह यूएसए का कर सकते हैं, जर्मनी का कर सकते हैं, ठीक है।
ऑनलाइन, या ऐसे हम इसको बात कर सकते हैं हाउ टू गेट ऑनलाइन, कह सकते हैं वीजा या डिजिटल वीजा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कीवर्ड है बेसिकली, हम इन्हें कहते हैं कीवर्ड, जैसे हम कहते हैं क्वेरी। ठीक है, अब ये वो चीज है बेसिकली जो हम अपने फाइंड करते हैं। लेट मी करेक्ट दिस, ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली कीवर्ड है। अब कीवर्ड के अंदर बहुत सारे कीवर्ड आ जाते हैं। अब ये कीवर्ड क्या है, मैंने पिछली क्लास के अंदर भी ये चीज मेंशन की थी कि कीवर्ड्स बेसिकली अब चेंज हो चुके हैं एंटिटीज। एंटिटीज क्या होती हैं, अभी मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली कर लेता हूँ। ठीक है, अब एंटिटीज और कीवर्ड के अंदर डिफिकल्ट मतलब फर्क है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, ये है कीवर्ड जनरेटर। ठीक है, मैंने अभी पहले बात की एक निश आपके साथ शेयर की। ठीक है, वो निश क्या थी, ये एनएलपी एंटिटी जनरेटर, मतलब एंटिटी जनरेटर की एक निश है। अब इस निश को अगर मैं काम कर लेता हूँ, इसकी बात इसको काम मतलब बना लेता हूँ, स्कूल में बना लेता हूँ, किसी डेवलपर की हेल्प से मैं इसको बना लेता हूँ, या मैं किसी चैट से हेल्प लेके मैं बना लेता हूँ, तो ये क्या होगा कि इस निश फाइंड करने के तरीके को, ठीक है, मैं टूल बना के अपने उस टूल को सेल आउट कर सकता हूँ थ्रू सास बेस्ड साइट के थ्रू काम कर सकता हूँ, मतलब ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस पे इसको सेल आउट कर सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो सर्फर एसईओ एक टूल है जो एंटिटीज के ऊपर काम करता है या एनएलपी के ऊपर काम करता है। लेट मी, ये ठीक है, अब ये टूल है, अब ये टूल बेसिकली एनएलपी टूल कहलाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या इसे हम कह सकते हैं कि एनएलपी टूल, जिसमें कीवर्ड रिसर्च है, एंटिटी रिसर्च है। ठीक है, वो इसलिए एक और कीवर्ड टूल है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, न्यूरल राइटर। ठीक है, न्यूरल राइटर बेसिकली एक टूल है जिसमें आप अपनी आर्टिकल को, अपनी वो वर्ड्स को ऑप्टिमाइज करते हो फॉर गूगल के लिए, मतलब गूगल के लिए आपने अंडरस्टैंड करवाना है कि हमारा आर्टिकल या हमारी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड है और हमारी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये वो आप अगर साइट के ऊपर देख रही हैं तो यहाँ पे आपको वो जो कीवर्ड देख रही हैं बेसिकली इन्हें कहते हैं एंटिटीज, मतलब उससे रेलिवेंट या उससे मिलते जुलते वो वर्ड जो उस आर्टिकल के अंदर होने चाहिए, या उस वर्ड के अंदर होने चाहिए, या उस पैराग्राफ के अंदर होने चाहिए, तो ये हमें सजेस्ट करते हैं टूल्स। ठीक है, अगर इस तरह का टूल मैं बना लेता हूँ, ये मतलब इतने बड़े टूल हम बना नहीं सकते इजीली, ठीक है, लेकिन हम इन तरह के छोटे छोटे टूल्स बना सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी, जो इजीली हमें वो कीवर्ड फाइंड करके दे सके। ठीक है, अब सॉरी अगर मैं बात करूँ, एक इंडियन टूल है ऑटो, सॉरी उसका नाम है ऑटो ब्लॉगिंग। ठीक है, ये आर्टिकल राइट करते हैं थ्रू एआई, लेकिन इसके आर्टिकल रैंक कर रहे हैं, वजह मैं आपको बताऊँ। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ऑटो, सॉरी इसको कहते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि ये भी इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि पहले इसके ऊपर अवेलेबल था ऑटो ब्लॉगिंग, लेकिन ये भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं अभी आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये वैसे एक ऑटो ब्लॉगिंग की वेबसाइट टूल है, और इसके ऊपर वो क्या करेंगे, अपने आप एक एपीआई यूज करके, चैट की एपीआई यूज करके ये आर्टिकल राइटिंग कई सर्विसेज दे रहे हैं। ये इस तरह की टूल बनाना हमारे लिए मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान है। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है, ये कैसे टूल्स बनाएंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर दूंगा टूल्स बनाने के ऊपर, तब हम इन चीज़ों को सीखेंगे कि हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ टूल। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इस तरह के टूल्स बनाना सीखेंगे, जनरेटर टाइप, इस तरह के कैलकुलेटर टाइप, इस तरह बिल जनरेटर टाइप। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चेकर टाइप है, ये हम वो टूल्स फाइंड करेंगे और इनको हम कैसे डेवलप करेंगे या इनको कैसे स्क्रैप करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको फाइंड करना सिखाया कि हम निश्चित फाइंड कैसे करते हैं, और ये कीवर्ड्स क्या होते हैं और एंटिटीज क्या होती है। एंटिटीज में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लेक्चर भी अभी भी शेयर कर सकता हूँ, और बाकी भी इंशाल्लाह जब हम चलेंगे नेक्स्ट। अभी मैं मिक्सचर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मिक्सचर के अंदर जब आप चीज़ें भूल जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और नेक्स्ट चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और आगे लेके चलेंगे। तो दिस इज अ मैन मेथड। अब बात करेंगे साइट के ऊपर। ठीक है, अभी इसमें सॉरी एक टॉपिक रह गया हमारा, वो है कीवर्ड ग्रुपिंग या एंटिटीज ग्रुपिंग। अब मैं कीवर्ड ग्रुपिंग की वैसे बात करूंगा, और एक्चुअली को मैं प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि कीवर्ड ग्रुपिंग क्या होती है, कीवर्ड्स और एंटिटीज के ऊपर हम प्रैक्टिकली सेशन लेंगे, और उन एंटिटीज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम अपने आर्टिकल्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और ये वो वर्ड्स होंगे जो हमने अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखने होंगे, और उनको हमने ऑप्टिमाइज करना होगा। दिस आर मेन मेथड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी हम ग्रुपिंग, कीवर्ड्स ग्रुपिंग। ठीक है, या हम इसे हम क्या करते हैं, एंटिटीज फाइंडिंग, एंटिटीज ग्रुपिंग। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक और आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा था अपनी लिंक्डइन की पोस्ट, चेक दिस। अच्छा, मैंने फ्रंट के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल देखे हैं, और इसके ऊपर आपको इनको अंडरस्टैंड कर लोगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, आप मेरे प्रोफाइल को भी आके देख सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा देखते हैं हाउ टू डू एंटिटी एसईओ। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट अपनी जो हमारे वर्ड हैं इनको भी स्टेप बाय स्टेप चल के चलते हैं।
ये बेसिकली आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा, आप लोगों को इसको स्टडी की जगह, ठीक है। जो चीज़ मैंने प्रॉपर सिखाई हुई है क्या होता है, तो मैंने डीपली हर चीज़ डिस्कस की हुई है, ठीक है। एंटिटी एसईओ क्या होती है, कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, तो ये अभी आपको अगर नहीं अंडरस्टैंड कर पाए तो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बेसिकली मैं बात कर रहा था इमरान खान के ऊपर, तो मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि इमरान खान से रिलेटेड हमारी जो निश है इमरान खान। अब इमरान खान के रिलेटेड उसकी तमाम वो फाइन वर्ड्स होंगे जो इससे रेलिवेंट होंगे, हमने उनके ऊपर भी बात करनी होगी। बेसिकली हम टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर बात करेंगे, टॉपिकल मैप के ऊपर बात करेंगे। ये बेसिकली वो तमाम सोर्सेज हैं, ठीक है, जिनको आप लोगों ने काम करना है या जिनके ऊपर हम काम करेंगे। तो हमारा ब्लॉग राइटिंग हमारे लिए इजी हमने करनी है, क्योंकि सिमेंटिक एसईओ टोटली चेंज हो चुकी है और इस चीज़ को हमें फॉलो करना है और इसी को लेके चलना है इंशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। टॉपिक है जी हमें निच मतलब समझ कि हमारे पास निच फाइंडिंग का तरीका पता चल गया। अच्छा, निच फाइंड करने का एक और तरीका भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी क्लास की टाइमिंग का एंड होने वाली है, तो वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी चीज पेंडिंग है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, ठीक है। अब डोमेन बेसिकली आपके साइट का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मीन के आप कह सकते हैं कि आपकी एक साइट है, वो साइट एक सर्वर पे अपलोड है। एग्जाम्पल तौर पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल लाइक को, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे हम ये आईपी ले लेते हैं। अब ये आईपी हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एड्रेस हमें नहीं समझ आता है ना, हमें याद रह सकता है, ठीक है। हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इसको वर्ड्स के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो वर्ड्स कौन सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, वो बेसिकली वर्ड ये हो सकते हैं लाइक www गूगल डॉट, ठीक है। अब गूगल डॉट कॉम क्या है, ये बेसिकली डोमेन है। डोमेन मीन कि आपका एक जो आईपी है ये गूगल अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब आपकी एक सर्वर वेबसाइट है। एग्जाम्पल तौर पे हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, गूगल पे चले जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डोमेन आईपी चेकर, ठीक है, ऑनलाइन। ये वेबसाइट मैंने ओपन की है और सिंपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। डोमेन आईपी चेकर, अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पुट करूंगा, ठीक है, और मैं फाइंड आईपी कर, जब मैं आईपी फाइंड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो सर्वर है वो किस कंट्री के अंदर उसकी आईपी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा जो डोमेन है वो ये है, ठीक है। अगर मैं सेम ये पुट करता हूँ, डोमेन ये डोमेन की जगह मैं सिर्फ आईपी पुट करता हूँ, तो क्या होगा कि ये मेरी साइट ओपन होगी, ठीक है। इसमें मतलब किसी और की साइट ओपन नहीं होगी, मेरी साइट ओपन होगी, तो ये एक यूनिक आईपी होगा और वो आईपी बेसिकली आपकी साइट की आइडेंटिटी कहलाती है। अब वो आइडेंटिटी क्या होगी, आपकी अपनी साइट का डोमेन हो सकता है। और इसकी अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब मैं अब बात करूंगा इसकी टाइप्स है, डोमेन टाइप्स। अब डोमेन टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है, डोमेन टाइप के अंदर हमारे पास फर्स्ट एक टाइप आती है जिसको हम कहते हैं ब्रांड, ठीक है। अब ब्रांड के बाद हमारे पास सेकंड टाइप आती है ईएमडी या पीएमडी फिर कहते हैं। पीएमडी अभी मैं डिफाइन करता हूँ कि ये क्या है पीएमडी और ये डोमेन। एक और आती है ईएमडी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए ब्रांड, ठीक है। हमारा वर्कआउट जो होगा वो ब्रांड के ऊपर होगा। हम ज्यादा काम अगर सिमेंटिक एसिड के ऊपर काम करें तो हमारा, अगर हम एक टॉपिक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक कंपनी है, उस कंपनी को हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। अब वो नाम हमारा क्या होगा, एक ब्रांड होगा, और उस ब्रांड को हमने जो ठीक होगा, आप किसी कंपनी से रिलेटेड बना सकते हो, आप एक अपनी एक छोटी सी आइडेंटिटी बना सकते हो। एग्जाम्पल तौर पे गूगल, अब गूगल एक ब्रांड है, ठीक है। इसी तरह फेसबुक एक ब्रांड है, और इसी तरह डिफरेंट टिकटॉक एक ब्रांड है, ठीक है, जूम ब्रांड है। ये वो ब्रांड है जिनको आप अंडरस्टैंड करते हो या यूजर अंडरस्टैंड करते हैं ये कंपनी है, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें नेक्स्ट पीएमडी। अब पीएमडी का मतलब क्या होता है, पार्शल मैच डोमेन। पार्शल मैच डोमेन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक वर्ड टाइप करता हूँ, टिकटॉक सॉरी वीडियो डाउनलोड, ठीक है, वीडियो डाउन, ठीक है। अब ये एग्जांपल दे दिया मैंने, वीडियो डाउन डॉट कॉम, ठीक है। अब ये है हमारा, और ब्रांड में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि हमारा जो गूगल है वो टाइप है गूगल डॉट कॉम, ठीक है। ये ब्रांड डोमेन है, ये ब्रांड डोमेन है, और ये क्या है, पीएमडी डोमेन है, ठीक हो गया। मैं इसको बोर्ड वाले दूँ ताकि ये आपको, ओके। ये है हमारे पास पीएमडी डोमेन। अब बात करेंगे ईएमडी डोमेन क्या, ईएमडी बेसिकली अब हमने क्या करना है कि एग्जैक्ट मैच डोमेन, एग्जैक्टली मैच डोमेन मीन कि आपके पास एक कीवर्ड है जिसके ऊपर सर्चिंग हो रही है। एग्जांपल मैंने आपके सामने ली के हम ले लेते हैं यहाँ पे गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान,
ठीक है, अब ये एक हमारा कीवर्ड है और हम इसको ले लेते हैं एज अ ईएमडी। ईएमडी क्या आएगा मैं आपके सामने शेयर कर, दिस इज ईएमडी डोमेन। ठीक है, मतलब समझ आया। अब ये क्या है कि हमारे पास, हमें ब्रांड नेम समझ आ गया कि हमारा ये ब्रांड नेम है gold.com। इसी तरह ईएमडी की बात करूँ तो टिकटॉक की पार्सल, मतलब पार्सल मैनेज डोमेन मीन के टिकटॉक की ब्रांड है। ठीक है, और उसके साथ हमने ये कीवर्ड भी ऐड कर दिया, तो ये ब्रांड विद कीवर्ड पीएमडी कहलाएगा। और जो एग्जैक्ट मैच डोमेन होगा, मतलब उसे क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली सेम कीवर्ड आपने डोमेन के अंदर ऐड कर दिया, इसे कहते हैं हम ईएमडी डोमेन, और इसे कहते हैं हम पीएमडी डोमेन, और इसे कहते हैं ब्रांड डोमेन। ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर सबको, और चीजों को अंडरस्टैंड किया आपने। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह कवर करनी है, तो स्टेप स्टेप चलेंगे क्योंकि एक क्लास के अंदर सारी चीजें कवर नहीं हो सकती। तो यहाँ तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं चीजें, आप मुझे कंफर्म कर दें। यहाँ तक सबको समझ आ गई है जो मैंने यहाँ तक क्लियर किया। ओके, चलिए एक निर्णय ले लेते हैं ताकि अभी 7 बज चुके हैं हमारी ऑलमोस्ट। जी अभी मैं म्यूट करने लगा सकता हूँ। जी मैं स्टेप स्टेप करूंगा ताकि आप लोग वन बाई वन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब्दुल्ला सेफ काइंडली आप ओपन माइक। जी अब्दुल्ला, आपकी वॉइस नहीं आ रही है अब्दुल्ला, मेरी कंफर्म बोले। ओके अब्दुल्ला, मैं आपको दोबारा ले लेंगे, और आयशा अभी काइंडली। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आयशा। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे क्लियर है। थोड़ा सा जो आपने लास्ट वाला है पीएमडी ईएमडी और ब्रांड है, बस इसका मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझ में आया है। लेकिन बट इफ यू डोंट हैव टाइम देन आई कैन लिसन टू द रिकॉर्डेड लेसन लेक्चर, इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप दोबारा अगेन लेक्चर देख लीजिएगा जी। जी, थैंक यू सो मच। ओके, अमरीन अकबर। ये सर क्लियर है, सब कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। अनवर। ओके, खतीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी आपने जब कीवर्ड everywhere.org में आपने चेक किया था गोल्ड प्राइसेस को, उसके बाद आपने ट्रेंड में जाके चेक करना था, तो फिर ट्रेंड्स हमें मतलब मैक्सिमम कितना ट्रेंड होना चाहिए अगर हम निश को सेलेक्ट करते हैं तो? हमें ये ट्रेंड नहीं देखना, बेसिकली ट्रेंड को हमें फॉलो नहीं करना होता। हमने अगर टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि आप उसके ऊपर क्या ट्रैफिक आ रही है, क्या उसके ऊपर एग्जैक्टली मतलब वो फ्लो उसका सेम है। आपने मतलब एक लाइन चेक करनी है क्या उसका फ्लो सेम है या चेंज हो रहा है। अगर वो मंथली बेस पे चेंज हो रहा है तो मतलब वो एक इवेंट बेस को मीन है, ठीक है, उस इवेंट बेस पे आप निश है, तो ये चीज आपने पहले चेक करनी है कि क्या ये हम जो जिस पे काम करने जा रहे हैं वो इवेंट बेस तो नहीं है, या वो टूल बेस्ड अगर है, क्योंकि टूल बेस्ड तो ट्रैफिक आती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशनल का भी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली अभी टूल्स पे स्टार्ट किया हुआ है, हमने इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट जब हम इसको नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमारी क्लास के अंदर ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक मेरे रहते हैं जो आप लोगों को मैंने कवर करवाने हैं। ठीक है, अभी तो मतलब मैं समझे कि 1% कंप्लीट किया हमने। ठीक है, 1% भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, और उस 1% के अंदर हमने ये चीजें कवर करनी है, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट जब चीजें हम हमारी क्या पता निश रिसर्च की नेक्स्ट सेशन भी हो, अभी निश रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई ऑलमोस्ट। ठीक है, और 50% आर्म्स हमारी कंप्लीट हुई है, और इस चीज को हमें आगे लेके चलना है। ठीक है, तो हमारी एक क्लास और होगी निश रिसर्च के अंदर जो प्रैक्टिकली हम फाइंड करेंगे और अपनी निश को फाइनल करेंगे। ठीक है, मैं आपको आप लोगों के लिए निश जो लिस्टेड है मेरे पास लिस्ट है वो पूरी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जी आपका और क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। सर वो जो आप लिस्ट शेयर करेंगे तो हम उसमें से अगर अपनी निश सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या क्राइटेरिया अपने माइंड में रख के उसको सेलेक्ट करें? क्राइटेरिया बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना होता। ठीक है, मेरा जो मानना है कि क्राइटेरिया के ऊपर हम जाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया ऊपर जाना हमारे लिए डिफिकल्ट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और उस कंपटीशन को बीट करना हमारे लिए आसान नहीं है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं टॉपिकल अथॉरिटी या उस टूल के ऊपर जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, लेकिन हमें वो लगता है कि सर्चिंग टाइम में मैंने जैसे बात की ना फ्री फाइबर के ऊपर ऐसे टॉप नीचे पड़ी हैं जो अभी अनटैप्ड है, मीन के वो अभी तक आई नहीं है। ठीक है, जिनके ऊपर काम हो ही नहीं रहा, और वो ऑलरेडी ट्रैफिक, आप एक दिन के अंदर ट्रैफिक गेन कर सकते हो, एक दिन के अंदर क्लिक्स गेन कर सकते हो फाइबर के ऊपर भी। ठीक है, और मैंने प्रैक्टिकली किया और उसके ऊपर मुझे क्लिक्स आई हैं उस गिग के ऊपर। एक दिन मैंने गिग बनाई और दूसरे दिन मेरे ऊपर तकरीबन 100 प्लस इंप्रेशन आए उसी गिग के ऊपर, और सेकंड मुझे क्लिक्स मेरी तकरीबन 15 क्लिक्स आई। ठीक है, तो ये वो जब एक मैंने प्रैक्टिस किया और एक डेमो किया क्या ये वर्क कर रही है। ठीक है, तो मुझे वो समझ आ गई कि ये अनटैप नीचे हैं जो अभी तक किसी ने
आगे इसके ऊपर अभी काम नहीं किया, क्योंकि ये रिसर्च है। जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको ब्लॉगिंग में अगर बात करें ना, तो ब्लॉगिंग सेम वो चीज़ है जो भी मैंने आपको फाइवर की एग्जांपल दी ना, ठीक है। सेम ब्लॉगिंग के अंदर ऐसी निचेज है, अगर हम पुरानी निचेज को या पुरानी एसईओ को फॉलो करेंगे तो हमारे पास वो टॉपिक हैं जो पहले से ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो अथॉरिटी बिल्ड करती है, ठीक है। अब उन अथॉरिटी साइट्स को हमने कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों? वजह ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और ना हमारे पास इतना कंटेंट है कि हम उनको बिल्ड कर सकें, ठीक है। ना हमारे पास इतना लेंथी कंटेंट है, ना हमारे पास इतना इतनी बड़ी अमाउंट है कि हम उनको चीज़ों को कवर कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ जब हम इंशाल्लाह सीखेंगे, क्राइटेरिया के ऊपर हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि वो निश्चित नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, मैं आप लोगों को पॉइंट करके बता दूंगा, मैंने कुछ चीज़ निश्चित जो आज की क्लास की मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको फर्स्ट वो निश्चित बताई हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। निश्चित बेसिकली क्राइटेरिया आपको पता चल जाता है कि आप वो चीज़ों के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, क्या वो ट्रैफिक आ रही है तो या उसके ऊपर सर्चिंग हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स का जो दौर वो खत्म हो चुका है कि हम कीवर्ड्स का वॉल्यूम, ऐसे कीवर्ड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जिनका वॉल्यूम आपको जीरो दिख रहा है लेकिन उनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस एचरफ को ले लेते हैं, ठीक है, हम एचरफ को ले लेते हैं, हम दूसरे टूल्स को ले लेते हैं, सैमरस को ले लेते हैं, हम उनके ऊपर भी अभी काम करेंगे। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास उन टूल्स के ऊपर होगी, ठीक है। अभी टूल्स हमारे रहते हैं, बहुत सारे टूल्स हमारे रहते हैं जिनके ऊपर हमने अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्लास में हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते। तो ये चीजें क्राइटेरिया जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ वो क्राइटेरिया जो हमने फॉलो करना है वो बताऊंगा जो सिमेंटिक से रिलेटेड हो, ठीक है। वो इंशाल्लाह उस चीज के ऊपर बात करेंगे। जी अभी नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन क्लियर है तो काइंडली दोबारा कंफर्म करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट मैं करूँगा अशरफ लोग हैं, हलीमा शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी हलीमा। सर आपने एफिलिएट की जो बात की थी उसमें एक आपने एप समूह बताया था और आपने एक एडसेंस बताया था, लेकिन हमने एडसेंस को टच नहीं किया। अभी टच नहीं किया, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। और सर दूसरी बात ये जो आपने डोमेन टाइप्स बताई हैं ब्रांड की, पीएमडी, ईएमडी, तो सर ब्रांड हम जब यूज करते हैं लाइक कभी कोई हमारा ब्रांड जैसे हम बना रहे हैं टूल्स वगैरह की साइट्स के लिए, ठीक है जी सर, अगर हम सर्विसेज वेबसाइट बनाएं तो क्या उसके लिए भी हमें एक ब्रांडेड नेम लेना चाहिए या हम अपने नेम का बना सकते हैं, बेसिकली अपने नेम की डोमेन लेके? ब्रांड नेम पे फोकस कीजिएगा, ज़्यादा ब्रांड नेम नहीं, ज़्यादा आपको मतलब कह सकते हैं गूगल उसको अथॉरिटी देगा, ठीक है। अगर आप ईएमडी के ऊपर काम करेंगे तो गूगल इस चीज़ को ये कहेगा कि आप एग्जैक्ट मैच डोमेन को फॉलो कर रहे हैं और ट्रैफिक लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो गूगल आपको मतलब अप करने के बजाय डाउन कर देगा। नहीं सर, ये मैं उस इसके लिए कह रही हूँ ईएमडी अगर हम यूज करें लाइक अगर अपनी वेबसाइट अपने नेम का यानी मैं हलीमा शेख का डोमेन लेके और जी मैं वहां बता दूं कि भाई मैं ये सर्विसेज दे रही हूँ, वहां पे मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकूं वो इस आप ऐसा, हवाले से। जी मैं समझ गया आपकी बात। आप ऐसा फ्रीलांस सर्विसेज के लिए आप ऐसा पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं, मतलब उसमें आप बना सकते हैं। जैसे अभी मेरी अपनी साइट से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपनी वहाँ पे अपनी सिर्फ सर्विसेज लिस्ट की हुई, कोई पोर्टफोलियो वहाँ पे शेयर नहीं किया, ठीक है। तो ये बेसिकली आप उसके बारे में बता सकते हो। अभी मैंने साइट अपडेट भी नहीं किया, सिर्फ वो बहुत पुरानी मैंने साइट डिजाइन की है, ठीक है। आप लोगों के सामने ये साइट ओपन हो चुकी है, अभी बेसिकली मेरी साइट है, ठीक है। अब इस साइट को मैं अगर देख लूँ तो आपके सामने मैंने यहाँ पे सर्विसेज लिस्ट की है, ठीक है। अब ये सर्विसेज है, ठीक है, और अपने बारे में मैंने बताया हुआ कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं अपने बारे में सारी डिटेल बता दी कि मेरी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ये मेरी अपनी स्टोरी मैंने लिखी। तो ये क्या है कि आप अपने बारे में बताएं और अपने बारे में इन्फॉर्मेशन अपने सोशल लिंक ऐड करें, तो ये क्या होता है कि आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनती है, वो गूगल के पास चली जाती है कि आप एक ब्रांड है और वो ब्रांड आप अपनी सर्विसेज को आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने नाम पे और नहीं चल। बताइए, आप अपनी फ्रीलांस सर्विसेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, freelancer.com फॉर एग्जाम्पल। जी जी, आसान हो रही जी नेक्स्ट चलते हैं, हैंड रेस काइंडली कीजिएगा जिसने भी क्वेश्चन करना हो। ओके, अपने अपने हैंड रेस काइंडली खदीजा। सर मुझे ये पूछना था, जिस तरह हमारे पास पूरा वीक है, आप हमारे साथ नीशेस की लिस्ट शेयर करते हैं, तो हम उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करें कि मैं हमने आपको कौन सी नीश सेलेक्ट करनी है? पूरा क्राइटेरिया बता दूंगा, ठीक है। इन चैट या वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें कोई मसला नहीं है, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक हो जी गया। नेक्स्ट आते हैं जी असद मुगल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अ, जी। जी मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही है? जी आयुष। ओके सर, मुझे ना कुछ कन्फ्यूजन्स थी एक्चुअली। मैंने ये जो कोर्स स्टार्ट किया है तो सो मेरा बेसिकली मकसद ये था कि मैं एसईओ की ना जो डीप पॉइंट्स थे ना वो क्लियर करना चाह रहा था। देन भी अभी हमने ये मैंने दो क्लासेस ली हैं। फर्स्ट वाली हम लोग जो है ना वो जस्ट ओवरव्यूज देख रहे हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि नेक्स्ट क्लास में हम डीपली जो है वो एक नीच को रिसर्च करना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स एंड अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है। जी तो सर मुझे ये जानना है कि हम लोग जो है वो ज्यादा फोकस जो है वो अपनी सिमेंटिक एसईओ पे करेंगे, क्योंकि जो सिमेंटिक एसईओ की डेफिनेशन है उसमें तो हम बेसिकली कंटेंट और टू द कंटेंट एंड कंसाइज द कंटेंट इन चीजों पे मतलब अच्छे से बात करते हैं। ऐसे और या फिर हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो हमारा ई कॉमर्स की तरफ और एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ, इन चीजों की तरफ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है।
अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इंफॉर्मेशनल निशेस को अभी नहीं टच कर रहे, क्योंकि इंफॉर्मेशनल निशेस के ऊपर हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको जनरेट करना पड़ेगा और टॉपिकल मैप की वजह से। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम साथ साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं स्टेप स्टेप लेके चल रहा हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा वो चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिगनर हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। एसईओ बहुत बड़ी फील्ड है, इसको सिमेंटिक एसईओ जो नए फीचर आया, मतलब जो आई हैं चीज़ें, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस होंगी इंशाल्लाह, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई क्वेश्चन तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ओके, सिद्रा शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरी 2-3 कन्फ्यूजन्स हैं। सर जैसे अभी आपने गोल्ड वाली साइट्स का बताया, ठीक है, उसके बाद आपने लोकल एसईओ में साइट्स का बताया कि हम लोकल सर्विसेज को प्रमोट करते हैं अपनी वेबसाइट और ब्लॉग्स के थ्रू, और देन फिर वहाँ पे जो ट्रैफिक आती है उसको हम रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सर उसकी भी तो मार्केट प्लेसेस हैं मल्टीपल, जहाँ पे हम लोग एफिलिएट जहाँ से हम लोग एफिलिएट लिंक लेते हैं और फिर वहाँ से एक स्पेसिफिक नीश को हम डिफाइन करके तो उसके ऊपर पूरा ब्लॉग राइट करते हैं। तो सर ये प्रोसीजर इसी तरीके से चलेगा? नहीं, अभी प्रोसीजर हमारे चेंज होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारी चेंज होंगी अभी। अभी जब नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करना स्टार्ट हो जाएंगी, जब आपको डिफरेंट, क्योंकि अभी आप आई थिंक पहले मेरी प्रोसेस ले चुकी हैं और उन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे मेन मकसद क्या है, कि हम लोगों ने ट्रैफिक गेन करनी है, अपनी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करनी है, चाहे वो ई कॉमर्स निशेज है, ठीक है, चाहे वो ई कॉमर्स साइट्स हैं, चाहे हमारी लोकल एसईओ की साइट्स हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों ने अपनी सर्विसेज साइट्स को भी रैंक करवाना, वो कैसे होगा, ये वो तमाम ऑप्शंस हमारे पास अभी होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो चीज़ें सीखोगे। तो सर अभी जब हमने अपने लिए एक नीश डिफाइन करनी है कि हमें एफिलिएट जो साइट ब्लॉग बनाना है वो किस नीश में बनाना है, तो उसको हम किस उसके ऊपर बिहाफ के ऊपर करेंगे कि हमें ये वाली नीश को चुनना है और फिर इसके लिए इस तरीके से एफिलिएट का लिंक हम लोगों को बाय करना है मतलब के लिए? क्राइटेरिया अभी मैं सिंपल से बात की है कि आप लोगों ने कोई क्राइटेरिया को बात नहीं करनी, आपने अपनी एक निश डिफाइन कर ली कि हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने प्रमोट करना है, ठीक है। जब हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो हमारे पास तमाम तरह की प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट की सर्विस सॉरी सर्च ज़्यादा है तो हम इसको आगे ले सकें, तो ये हमने निश्चित अपने फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की निश्चित है, तो गोल्ड की निश सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, गोल्ड की निश बहुत बड़ी है, आपको वर्ल्ड वाइड आपको इसके ऊपर अपडेट रखना पड़ेगा इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज़ आपको निश्चित मिलते जाएंगे जिनमें हमने कंटेंट कम और मतलब राइटिंग कम है, लेकिन उसमें अपडेशन या उसके अंदर अपडेट कम ज़्यादा है। सर इसी तरीके से जैसे अब आपने कहा कि हम लोग टूल्स बनाएंगे, डिफरेंट टूल्स बनाएंगे और उसको उन टूल्स के बिहाफ के ऊपर फिर हम अपना पूरा ब्लॉग राइट करेंगे, तो सर वो टूल्स भी तो हम लोगों को पहले पता होंगे कि हम ये टूल बना सकते हैं, देन उसके बाद हम उसको लेके चलेंगे ना आगे? जी जी, आपको नेक्स्ट अभी एक क्लास के अंदर मैं सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकता, टाइम हमारे पास कम होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम इस मेमोरी के ऊपर आएंगे कि हम आपको टूल्स बनाएंगे, तब आपको वो चीज़ें सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, एक और चीज़ है प्लीज़ कि अभी का जो हमारा असाइनमेंट होगा हमें वर्क क्या करना है, अभी होमवर्क हमारा क्या होगा कि हमने किस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है अभी? जी, मैं आपको होमवर्क अपनी नोटिस बोर्ड में भी शो कर दूंगा, एलएमएस के अंदर भी आ जाएगा और आपके पास बोर्ड में भी शो करेगा, ठीक है। जी असाइनमेंट थैंक यू आपको सर। मिल जाएगी जी सबको। जी जी थैंक यू। जी हरीमा शेख। जी सर, वो अजान हो रही थी तो सर मैं ये कह रही थी, तो आप क्या प्रिफर करेंगे, लाइक मैं इस तरह की बनाना चाह रही थी वेबसाइट। किस तरह की गाड़ी, वो अपनी जो आपकी पर्सनल वेबसाइट की बात करी थी उस पर आप बना सकती हैं, आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट करें, जो सर्विसेज आप यहाँ से सीखेंगी या आपको आती हैं वो अपनी लिस्ट करें, ठीक है। और उनको आप एक साइट के ऊपर लेके जाएं जहाँ पे आप उनको सर्विस मतलब वो कंटेक्ट कर सकें, यूजर आपके साथ इंटरेक्ट हो सके, ठीक है। वो डायरेक्टली आपके चैट बॉक्स से भी हो सकता है या कंटेक्ट अकाउंट से भी हो सकता है, या उसको चेकआउट भी ऑप्शन दे सकें। तो दिस इज द मेन ऑप्शन जिनमें आप अपनी सर्विस लिस्ट कर सकते हैं और इसको रैंक करवा सकती हैं ऑन सिमेंटिक ऐसे, उन्हीं के कुछ ब्लॉग्स आपको राइट करने पड़ेंगे अपने कीवर्ड से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड, ताकि आप अपने साइट को रैंक करवा सकें। सर तो यही कि अपने नेम का बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। या अगर ये, क्योंकि सर मैंने इस पे पूछा था, किसी से मशवरा लिया एक दो से, तो उन्होंने किसी ने मुझे यही कहा कि आप अपने नेम की बनाए तो ज्यादा बेहतर है, किसी ने कहा कि आपको ब्रांड नेम लेना चाहिए कि एक ब्रांड की तरह एजेंसी बन जाए। एजेंसी बनाना, ठीक है, वो एक एजेंसी का एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। आप एक एजेंसी के फाउंडर है, फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी आपने बना ली, उसका नाम रख लिया XYZ, अब XYZ का फाउंडर आप है, ठीक है। अब वो फाउंडर मिल के आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप रिप्रेजेंट कैसे कर रही हैं, क्योंकि आपको सोशल मीडिया के ऊपर वो आपकी एक प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस की वजह से आप उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, तो आप वहां से भी आप अपनी सर्विस सॉरी ट्रैफिक ले सकती हैं, अपनी गूगल ले सकती हैं, फ्रीलांस ले सकती हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप ये अपने आप को एज ब्रांड बनाना चाहती हैं तो वो आप बन सकती हैं।
ठीक है, नहीं तो सर वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या प्रीफर करते हैं कि यानी एक ब्रांड नेम लेना चाहिए अपना ही नेम? मैं अपना ज्यादा यही प्रेफर करता हूँ कि आप अपने पर्सनल डोमेन के ऊपर काम करें। अगर स्टार्टिंग में अगर आप 2 डोमेन अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, 2 डोमेन आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप 2 वेबसाइट्स बनाएं। एक आप अपने आप को एक पर्सनल वेबसाइट के ऊपर अपनी तमाम सर्विसेज करें, और दूसरी वेबसाइट के ऊपर एक स्पेसिफाई, फॉर एग्जांपल आप जिसके ज्यादा एक्सपर्ट है, आप उस चीज को ज्यादा प्रेफर फर्स्ट क्वालिटी पे रखें, और सेकंड आप थर्ड जो जितनी भी सर्विसेज आप वहाँ पे उनको क्वालिटी दें। तो आप मतलब 2 साइट्स अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं ऑन 2 डोमेन्स, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। मेरे पास अब तकरीबन 50 प्लस डोमेन्स हैं जिनको मैं अभी चला रहा हूँ। नहीं सर, हम इतना चला भी नहीं सकते और टाइम मैनेजमेंट का भी हो जी, जाता है, तो एक चीज पे एक अच्छे से काम हो सके ना। जी, मैं वही बात करूँ, आप अगर फर्स्ट अपनी ब्रांड को स्टार्ट करें, अपने नेम से स्टार्ट कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, फिर बाद में भले हम दूसरा भी लेके वो स्टार्ट कर सकते। तो सर अगर अपने ब्रांड का नाम लें तो उसको नहीं कह सकते कि भाई मैं इसकी फाउंडर हूँ, या ब्रांड नेम की ही हम कर सकते हैं? आप जब अपने आप को एज ब्रांड करिए ना, आप एज ब्रांड बता रही है, ठीक है, आई एम, मतलब ये एक एज पोर्टफोलियो साइट होती है। जैसे अभी मैंने अपनी बनाई है मोटिवेशन डॉट, ठीक है, मेरी ये समझ कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, ठीक है, ये मेरी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, ठीक है। अब बात करें अपनी सर्विसेज की, तो मैंने अपनी साइट के ऊपर अपनी सर्विसेज लिस्ट की है, लेकिन मैं उसको मार्केटिंग कराने से बता रहा हूँ कि मेरी सर्विसेज है, मैं अपनी ये सर्विसेज दे सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट ब्रांड के ऊपर कि हम वहां से अपनी सर्विसेज लेंगे कैसे। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई साइट ले लेते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपर्ट सोल्यूशन जिसमें मैं काम करता हूँ, ठीक है। अब ये साइट है, अब इसके अंदर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है, और ये इसमें तमाम वो साइट जिसमें ब्लॉगिंग एवरीथिंग सारी चीजें इंक्लूड है, ठीक है, अपनी एक्टिव सर्विस इंक्लूड है, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस इंक्लूड है। तो ये क्या है, आप एज कम एजेंसी साइट है। अब अगर आप एज एजेंसी साइट बनाती हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको साथ साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि एक काम आप अकेले नहीं कर सकते। तो अगर आप एक चीज के एक्सपर्ट हैं, तो आपको अपनी अलग कंपनी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक टीम शो करवानी पड़ेगी कि वो यार टीम, ठीक है। अकेले पर्सन की अगर बात करेंगे तो आपको फिर एज पर्सनल वेबसाइट बनानी पड़ेगी कि यू आर फ्रीलांसर। अगर आप एज फ्रीलांसर काम करना चाहती हैं तो आप ये इस तरह की साइट बना सकती हैं अपने नाम से। अगर आप एज एजेंसी काम करना चाहती हैं कि मेरे पास पूरी टीम है जो हर तरह के काम कर सकती है, तो आपको यहाँ पे अपनी टीम के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जैसे आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो जी जी सर, क्लियर हो गया, गया। थैंक यू। जी नेक्स्ट है ये SISC है, मैं रिव्यू करूँ जिन्हें आइडिया इसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। जी हम लोग मैंने कर दिया, जिन्हें हैंड रेस किया हुआ है। SICAS स्पेस का ये अपना काइंडली अपना नेम अपना लेयर लिखा करें। मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है आपको। ओके, आप नहीं आना चाह रहे, नो प्रॉब्लम, हैंड रेज आपने किया हुआ। ओके, नेक्स्ट आते हैं राफिक तारिक। जी सर। जी सर मेरा सवाल ये था कि केडी जो है वो किसी भी निश या टॉपिक की जो है वो अथॉरिटी को रेफर करती है। जी तो अगर हम निश सिलेक्ट करते वक्त केडी को इग्नोर करें तो हम उसकी टॉपिक अथॉरिटी कैसे बिल्ड करेंगे फिर? सर, मैंने केडी की आज और कल की बात की है, नहीं की ना, नहीं तो हम केडी को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, हम कोई केडी को फॉलो, हम फॉलो ठीक है करेंगे। ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ अगर हम फॉलो नहीं करेंगे और किसी किसी निश की टॉपिक की अगर केडी बिल्ड हुई हुई है तो हम उसको कंप्लीट कैसे करेंगे? कंप्लीट हम टॉपिकल अथॉरिटी से कवर करेंगे इसको। तो केडी तो एक तरह दिखा जाए तो टॉपिक अथॉरिटी को रेफर कर रही है ना। केडी बेसिकली टॉपिकल अथॉरिटी ब्रांड, वो बैकलिंक की वजह से केडी बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जो बैकलिंक जिन साइट बैकलिंक है ना, ठीक है, वो केडी बेसिकली उसके हिसाब से बनती है, ठीक है, कीवर्ड ठीक है बेसिस है। अब बात करें जिसके ऊपर ज्यादा कंपटीशन है, हम अगर फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले लिया एग्जांपल तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताया इमरान खान, फॉर एग्जांपल इमरान खान के बारे में हर चीज हमको बता लेते हैं, ठीक है, तो वही टॉपिकल अथॉरिटी ऑफ इमरान खान, ठीक है ठीक है। तो इसमें हम केडी हम ठीक है मैटर नहीं करते उसमें कौन से कीवर्ड आ रहे हैं, उनकी क्या केडी है, क्या कीवर्ड सर्च वाले हमारे, हम उस चीज को मैटर नहीं करते। ठीक है। यानी कि केडी समझ लें कि अलग चीज़ है, टॉपिक अथॉरिटी एक डिफरेंट चीज़ है। केडी अब मतलब समझिए कि फ्लॉप हो चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक जी है। और चला अंदर। जी अंदर आपका क्वेश्चन फाइनली हैंड रेस किया हुआ है। ओके, अनिमान किसी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें, फिर मैं आके इसको अनम्यूट कर सकता हूं। जी आई थिंक एंड हो चुके हैं, और क्लास एंड करते हैं, नमाज का टाइम हो गया, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। बाकी कभी क्वेश्चन है जी हलीमा, आपका दोबारा क्वेश्चन आया क्वेश्चन। जी जी सर, अंदर बस लास्ट जी सर बताइए। मैं ये कह रही थी कि अगर मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ बनाना वेबसाइट सर्विसेज वाली, तो सर हम ये सेमेंटिक कोर्स में यानी हम क्या क्या सीख सकते हैं कि मैं उसमें वो ऐड कर सकूँ?
आप अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकती हैं और सिमेंटिक से रिलेटेड हम अपने वो टॉपिक कवर करेंगे जो मैं आपको वो चीज़ें प्रैक्टिकली इंशाल्लाह सिखाऊंगा आप अपनी सर्विसेज साइट को कैसे मतलब सिमेंटिक से रिलेटेड कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। चलें ठीक है, फिर हम कर देंगे। ज़्यादा जी अनवर आपका हैंड सॉरी मैं म्यूट करूँ आपको जी आप बोले क्या स्टडी था जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि जो अभी आपने बात की है टूल बेस साइट की, तो टूल बेस साइट में तो बेसिकली कंटेंट जो है वो बहुत कम नहीं होता उसमें, तो क्या जी हम उसको हम बैक लिंकिंग के थ्रू हम जो है वो उसको रैंक करेंगे? नो हम ब्लॉग्स के लिए रैंक करेंगे मतलब आपने कुछ उस टूल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ठीक है हाउ टू यूज दिस टूल या उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हमने उनको करना है कवर एज अ पिलर मैप आप समझते हैं अंडरस्टैंड करते जी हैं जी ठीक है जी जी। उसके लिए हम अपने उस साइट को रैंक करवाएंगे मतलब वो तमाम एंटिटीज को हमने उस साइट को रैंक करवाते हैं। लेकिन सर नॉर्मल देखा है जो साइट्स होती हैं लाइक राइटिंग टूल्स वगैरह हैं, उनके जो ब्लॉग कंटेंट है वो सिर्फ चंद एक होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो है ना वो बैक लिंकिंग के थ्रू लाइक गेस्ट पोस्टिंग और इस तरह की जो है ना लिंक बिल्डिंग के थ्रू वो उसको ट्रैफिक जो है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि हम मैं तो इस तरह की हैवी गेस्ट पोस्टिंग वगैरह भी नहीं कर सकते। मैं चलो आपके साथ शेयर करूंगा जब कुछ साइट भी आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल जिनकी अथॉरिटी के समझने के जो एचएफ के ऊपर सिर्फ 1 डॉलर है ठीक है और वो साइट तकरीबन 10 100 के वॉल्यूम ले रही है ठीक है और वो किसकी है सर अगर आपने सरकोरी की जो केस स्टडीज आपने देखी है ना ठीक है तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन कौन सी साइट्स हैं जो अभी जिनकी मतलब कोई बैक एंड नहीं है उनका, और वो रैंक कर रही है कोई भी साइट्स इंशाल्लाह मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा तब इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। ठीक है सर। सर एक चीज़ और पूछनी थी कि ये जो सर्विस बेस्ड साइट्स होती हैं इनमें भी सर कंटेंट जो है वो ना होने के बराबर होता है। इनका ब्लॉग तो होता है लेकिन उसमें कंटेंट जो है ना वो बहुत कम होता है, तो इसको रैंक करने के लिए अभी आपने सिमेंटिक की बात की, तो सर सिमेंटिक में तो हमें फिर वो बहुत ज़्यादा टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, उसमें कंटेंट लिखना पड़ेगा जैसे हम इंफॉर्मेशनल ब्लॉग में करते हैं, तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इसको रैंक करने के लिए? स्ट्रैटेजी सिंपल सी है कि आप अपने आर्टिकल को इतना अच्छा करें या उस मेन जो पेज है जिसको आप रैंक करवाना चाह रहे हैं या मेन जो टूल है उस पेज को आपने रैंक करवाना है तो क्या आप यूजर की जो क्वालिटी है या रैंक है उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ठीक है और दूसरी चीज आपने उसको कैसे इंटेंट उसका कैसे कंप्लीट कर रहे हैं अगर वो यूजर का इश्यू सॉल्व हो रहा है आपकी साइट के ऊपर ठीक है और आपने वो तमाम कीवर्ड जैसे मैंने बात की ना एंटिटीज की ठीक है वो तमाम जी जी। एंटिटीज आपने साइट की ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर जब आपने पुट की हुई है ठीक है या उसके रिलेटेड Q&A रखा हुआ है आपने ठीक है हमेशा बात रहती है जब भी आपको आर्टिकल का जो टाइटल लिखते हैं ठीक है अब वो टाइटल आपका टोटल चेंज आपने लिखना है क्वेश्चन बना के मतलब जब आप टाइटल बनाएंगे जब हम आर्टिकल राइटिंग बनाएंगे तो चीजें आपको मैं समझाऊंगा कि हमने जब आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो वो टाइटल Q&A टाइप आपने बनाना होता है और उसको आपने ऐसा मतलब कोई भी फाइल नंबर टाइटल है अब सिमेंटिक एसईओ तो सिमेंटिक एसईओ को एक वर्ड है और एंटिटी है उस एंटिटी को या एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट को मैंने क्या करना है कि उस एट्रीब्यूट को मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट करना ठीक है तो वो प्रेजेंटेशन से आपकी जो साइट है वो एंटिटीज की साइट वजह से हम अपनी साइट को रैंक करवाएंगे मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल बैकलिंक नहीं बनाएंगे बैकलिंक हमने बनाने हैं क्योंकि ये चीज मैटर करती है बैकलिंक्स की यानी कि उसके रिलेटेड हम गेस्ट पोस्ट भी लेंगे, और सेकंड ये है कि सिमेंटिक के थ्रू फिर हमें कंटेंट भी काफी खासा कवर करना पड़ेगा, या जस्ट थोड़ा कंटेंट हम लिख के और बाकी बैकलिंक के थ्रू उसको रैंक करेंगे? कंटेंट हमें लिखना पड़ेगा टूल मैं आपको बता दी टूल बेस्ड साइट्स होती हैं कि जो आपकी ज्यादा ट्रैफिक जल्दी मतलब आपकी साइट जल्दी रैंक हो जाती है ठीक है इस वजह से साइट की प्रेजेंट करा सॉरी सर, टूल बेस्ड नहीं, मैं सर्विस बेस्ड की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर्विसेज साइट के ऊपर बात करें तो सर्विसेज के ऊपर हम जो अपनी सर्विसेज देंगे उस सर्विसेज से रिलेटेड हमने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि हमने उसको बताना है हाउ टू मतलब हाउ टू बैकलाइन इस तरह की जो उस तरह की इन्फॉर्मेशन है चाहे वो किस टाइप की भी सर्विस है उस सर्विस से रिलेटेड जितने भी आप मतलब उसके क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है वो तमाम क्वेश्चन पीपल आल्सो आस्क मैंने आपको बताया हुआ ठीक है पीपल आल्सो आस्क के अंदर जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं वो आपने अपनी साइट के ऊपर मतलब कवर करने हैं। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि इसमें जो हम बैक लिंकिंग करते हैं लाइक मेन जो है इसकी गेस्ट पोस्ट है वो हम लेते हैं, तो उसमें क्या अगर उस साइट के ऊपर जिससे हम ले रहे हैं अगर उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं भी है तो उससे अथॉरिटी जो बिल्ड हो सकती है, लाइक जी अगर वो आपका पूरा क्वेश्चन टाइम कंप्लीट करें ना उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि उससे क्या हमें अथॉरिटी बिल्ड होगी या हमें कोई ना कोई रैंकिंग भी मिल सकती है, लाइक अगर हम जिससे गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं अपनी अथॉरिटी को बनाने के लिए, अथॉरिटी तो उससे मिलेगी, लेकिन अगर उस पर ट्रैफिक नहीं है या हम इंसर्शन करवाते हैं तो उस पेज के ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो क्या हमें उससे अथॉरिटी मिलेगी या हमारा वो जो कीवर्ड है वो भी उससे रैंक करेगा? नहीं हमारा कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो साइट के ऊपर ट्रैफिक है ही नहीं ठीक है तो आपकी साइट के ऊपर वो लिंक क्यों आप उसके ऊपर पुट करवा रहे हैं जिस साइट के ऊपर ट्रैफिक है उससे आप बैक लिंक दें देन आपको कोई रैंकिंग चांसेस है। सर वो ऐसा होता है ना कि लाइक हमने 2 माह पहले ली है, अब साइट जो है वो हिट हो गई है, हिट होने से तो अथॉरिटी उसकी वही सेम पास होगी मतलब जितनी उस आपको पता वक्त है है? कि गूगल की जो अभी रिसेंटली अपडेट आई है मई के अंदर अप्रैल मई और जी जून जी सॉरी अप्रैल के अंदर अभी रिसेंट इसी महीने के अंदर क्या है जी जी। अपडेटेड है आप उसके सर जो इस वक्त आई है उसके रिलेटेड नहीं मुझे इलम। जो कर रहे थे साइट्स नहीं के समझने के जो कॉपर टाइप्स की साइट्स होती हैं जो मतलब किसी स्टैटिक साइट्स ठीक है वो हिट हुई हैं। अब इससे पहले जो साइट्स हिट हुई हैं वो गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हिट हुई हैं
तो ये वेब पोस्टिंग साइट्स के ऊपर भी अगर बात करूँ ना, वो उसके ऊपर ट्रैफिक डेड हो चुके हैं। तो हम लोग वो काम करते हैं जिनके ऊपर आप अपनी मतलब साइट, जैसा बैकलिंक्स की मैं बात करूँ, इंशाल्लाह बैकलिंक आप पेज के ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी आप अगर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सर्विस बेस्ड साइट को, किसी गेस्ट पोस्ट की तरह आपने वो बैकलिंक ले लिया, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ अथॉरिटी पास करेगा, एक लिंक बूस्ट पास करेगा, ठीक है। उसका मकसद ये नहीं होगा कि आपका कीवर्ड रैंक करेगा या आपका वो आर्टिकल रैंक करेगा। बेशक वो ट्रैफिक वो साइट जो रैंक भी कर रही है फिर भी हमें उससे जस्ट अथॉरिटी पास होगी, हमें Yes. ये नहीं होगा कि उससे ट्रैफिक मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसे बेशक बेशक उसके ट्रैफिक वाले पेज पे हम इंसर्शन ही क्यों ना करवा लें। ऐसे ही ठीक है सर, थैंक यू। है। जी हलीमा काइंडली मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि नमाज का टाइम एंड हो गया, मैं नमाज पढ़ूंगा, ठीक है। अगर किसी को और क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और बाकी जो भी क्वेश्चन हुआ काइंडली तो मैं पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह जवाब दूंगा, ठीक है भाई। जज़ाक सबका, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ ताकि सबको रिकॉर्डिंग, अल्लाह हाफिज़।